किसने बनाया होगा हलाला कि एक पत्नी को अपने ही पति के साथ रहने के लिए पहले किसी पर पुरुष के साथ सोना पड़ेगा। यही लड़ाई की जड़ है जी कि अल्लाह के इस्लाम की आड़ में मुल्ला चाहते हैं कि शबनम खान जैसी जो हैं जी वो वही लवादा उड़े जो मुल्ला उड़वा रहे हैं इस धरती पे, सरजमी पे। मैं अगर अपने पीरियड से गुजर रही हूँ तो मुझे मंदिर की तरफ नहीं जाना या मजार पर नहीं जाना। हर लड़की अवेयर है। मुझे तो राम मंदिर में भी इतनी ही आस्था है। आपसे बेहतर रोम रोम देखिए, राम कहा तो रोम रोम कैसा हो गया। मुल्ला नहीं समझाएगा मुझे मेरे धर्म में क्या है। किताब है मेरे पास, मैं पढ़ूंगी, उसका तर्जुमा करूंगी, उसको शिद्दत से समझ के फिर लड़ूंगी। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप किसी मुल्ला से बात करिए, वो आपसे क्या बात करेगा। आप इस्लाम के बारे में कुछ 2-4 चीज़ें पूछिए, वो घूम फिर के औरत पर आ जाएगा। औरत क्यों? इस्लाम धर्म में सिर्फ औरत ही लिखा है, सिर्फ सेक्स ही लिखा है, सिर्फ धोखा ही लिखा है। लेकिन आपके पास ऐसी चिट्ठियां भी रजिस्टर्ड आती हैं, स्पीड पोस्ट से, जिनमें कहते शबनम खान तुम्हारा बलात्कार कर देंगे, तुमको उठा ले जाएंगे। अगर आप पीरियड से भी हैं, आप ऊंट पे भी बैठे हैं, आप अगर ऊंट पे भी चढ़ के बैठे हैं और पति ने कह दिया कि आओ सेक्स करेंगे, तो आपको ऊंट पे चढ़े चढ़े ही सेक्स करना है। क्या कोई बोल सकता है ऐसी भाषा? मैं जब राम पथ पे पहुंच गई, मैंने देखा 10-12 किलोमीटर रह गया राम मंदिर, राम पथ आ गया। मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इतना लंबा चल कर आ चुकी हूँ। आप यकीन करिए, इतना सा मुझे घमंड आया है, और भगवान ने वो 10-12 किलोमीटर का जो रास्ता था 100 किलोमीटर लंबा जितना कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम अनफिल्टर्ड अड्डा, यानी कि पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट की आज की विशेष मेहमान हैं शबनम खान। स्वागत है शबनम। जय श्री राम। जय श्री राम। हिल गए ना मुसलमान महीना के नाम से, और मुंह से शबनम खान के जय श्री राम। चक्कर मत पड़ो हिंदू मुसलमान के। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। और प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम, कुरान, रामायण, राम मंदिर बहुत बिक रहा है इस टाइम। ये बेचने की चीजें हैं क्या? देखिए, बेचने की चीज नहीं है धर्म। धर्म सीखने की चीज है। लेकिन हमने आजकल सीखना छोड़कर धर्म पे तर्क होते ना तो समझ आते हैं, कुतर्क भी करना शुरू कर दिया है। तर्क होता है जैसे हलाला कि किसने बनाया होगा हलाला कि एक पत्नी को अपने ही पति के साथ रहने के लिए पहले किसी पर पुरुष के साथ सोना पड़ेगा। ये तो तर्क बनता है ना पूछने का कि हाँ, हमें सवाल करना चाहिए। हमें उन दाढ़ी वाले मौलानाओं से, जिन्होंने हमें हमेशा कि आपकी चाय ठंडी दे दी आपने पति को या घर में किसी को, परिवार को, वो छोड़ सकता है आपको। किस लिए? कि आपने चाय ठंडी दी। बेटी हो गई आपको पहली या दूसरी, आप 3 बार तलाक देके छोड़ सकते हैं। इसकी तो हमने लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जीत भी हासिल की। हलाला पर भी जीत हासिल कर ही रहे हैं। और उन नकली मौलवियों को, जिन्होंने हमें इस्लाम धर्म का लबादा ओढ़कर बरसों बरस बुद्धू बनाते रहे, भाई इस्लाम में महिला नौकरी नहीं कर सकती है, परफ्यूम लगाएगी तो हराम होता है, अगर आपका इतने चेहरे से आगे कुछ दिख गया, ऐसे कान वान कोई चीज सिवाय आंखों के, जी, तो हराम है। जबकि मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह का इस्लाम मानने वाली हूँ, मैं मुल्ला का इस्लाम नहीं मानती हूँ। यही लड़ाई की जड़ है जी कि अल्लाह के इस्लाम की आड़ में मुल्ला चाहते हैं कि शबनम खान जैसी जो हैं जी वो वही लवादा उड़े जो मुल्ला उड़वा रहे हैं इस धरती पे, सरजमी पे। हर देश की बेटी को, किसी भी जाति, समुदाय, धर्म की हो, सबको उतनी अकल है, मेरा क्या दिखेगा तो बुरा लगेगा, क्या चीज़ अश्लील है। मैं अगर अपने पीरियड से गुजर रही हूँ तो मुझे मंदिर की तरफ नहीं जाना या मज़ार पर नहीं जाना। हर लड़की अवेयर है। और एक बात बताइए, अगर ऊपर वाले को, खुदा को, भगवान को
यही करना होता लड़कियों के साथ तो वो खुद नहीं बैरिकेड बना के भेज देते हर चीज का। उन्होंने तो कहीं किताब में नहीं लिखा। शबनम खान, आपने जिक्र सबसे पहले बातचीत के शुरू किया है हलाला का। जी इस्लाम और कुरान हलाला को लेके क्या कहता है जो आपने पढ़ा है? देखिए, मैं जो सूरत को डिफाइन करती हूँ, किसी भी आयत को या सूरत को, हो सकता है मैं आप सोचें कि भाई मैं भी तो मुस्लिम ही पैदा हुई हूँ, उसी घर में पैदा हुई हूँ, वहीं नमाज रोज़ा और ये सब देखते हुए पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ। तो जब मैं उसका तर्जुमा करती हूँ, मैं सोचती हूँ जो मुल्ला बता रहे हैं, क्या कभी भगवान ये भाषा बोल सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। क्या भगवान अल्लाह पाक कुरान में ये लिख सकते हैं कि आप 4 औरतों को शादी करके ले आइए, रगड़िए, मसलिए, बच्चे पैदा करते रहिए? नहीं लिख सकता भाई। कोई जो दुनिया चला रहा है वो ये गलत बात लिख ही नहीं सकता, किसी धर्म में ना लिखी है। हाँ, पढ़ाने वाला जो है पढ़ा क्या रहा है? मैं स्कूल में एडमिशन ले लूं, उसमें मैं मैम से पूछूं ये क है कि ख है, अगर वो क को खा बता दें तो आपको पता मैं सारी ज़िंदगी आपको भी लड़ाई करने लगूंगी। जब आप कहेंगे कि शबनम जी ये क है, मैं कहूँगी नहीं, मैं तो खा पढ़ के आई हूँ। लड़ेंगे आप और हम। यही पैटर्न रहा है मुस्लिम मुल्लाओं का। मुझे लगता है इस्लाम धर्म को जो चीज़ें थीं जिस पर इस्लाम धर्म बना था, बेटी सर का ताज होती है, हम सब प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर हैं, उनके बिना मतलब हम सांस भी नहीं लेते हैं। जो उन्होंने हमें सिखाया उसी हम धर्रे पर चलते हैं। तो मैं पूछ रही हूँ, उन्होंने तो सिखाया पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो चले जाइए। उन्होंने तो सिखाया कि बेटियां सर का ताज होती हैं। उनकी तो खुद की वाइफ बिजनेस वेमेन थी, जो खुद, जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, जो खुद हमें बिजनेस विमेन से शादी करके ये बता रहे हैं उस समय में औरत तिजारत मतलब बिजनेस करती थी। क्या वो औरों के लिए मना करेंगे बेटियों के लिए? ये मेरा सवाल हलाला को लेके था। इस्लाम में कुरान में क्या हाँ, लिखा है? मैं हलाला पर ही आ रही हूँ, क्योंकि हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात मानते हैं, क्योंकि हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हलाला कब बोला उन्होंने कि हलाला करिए? नहीं। पनिशमेंट ये लिखा है कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में, या जितने मैंने आपको कारण बताए, इसमें अगर किसी लड़की को तलाक दे देता है तो पनिशमेंट पुरुष के लिए लिखी है, महिला के लिए नहीं। आपने उसका पैटर्न ही बदल दिया। आपने पैटर्न क्या किया? अब ये दूसरे, उन्होंने कहा किसी और पुरुष के पास रहकर आने जैसा अजाब है ये। आप समझ रहे हैं? शब्दों का फर्क समझिए, शब्द का फर्क है। उन्होंने कहा अगर आपने पत्नी को 3 तलाक दे दी है तो ये आपके लिए, पुरुष के लिए अजाब के समान है। इतना बड़ा अजाब जैसे कोई महिला किसी पर पुरुष के साथ रहकर आ गई हो। रखो नहीं कहा, इतना अजाब आपके ऊपर है कि एक महिला जैसे किसी और व्यक्ति के साथ सोकर आ गई हो। अगर मैं थोड़े और इसको आसान शब्द में कहूं, आपने उस शब्द का क्या बना लिया कि अब ये जिसको मैंने 3 तलाक दे दिया है वो किसी और के साथ रहेगी 1 नाइट, तब वो वाला पुरुष उसे तलाक देगा, फिर मेरे पास वापस आ सकती है। मुझे एक बात बताइए, मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई, किसी भी बात पर हुई, पति ने गुस्सा किया या मैंने किया या दोनों में कोई भी बात हुई, चाहे चाय ठंडी थी, चाहे गर्म थी, या बेटी हो गई, या किसी भी बात पर, और तलाक दिया गया, तो लड़की क्यों रहकर आएगी किसी पर पुरुष के पास? क्या ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कभी भी? कुरान में लिखा है ये? नहीं, कुरान में नहीं लिखा। लिखा वो है जो मैंने आपको शब्द बताए, लेकिन क्योंकि मुस्लिम पुरुषों को औरतों का कुछ जरूरत से ज्यादा शौक है, अपनी शौकीनी में उन्होंने धर्म का ही पूरा एंगल चेंज कर दिया और कहा धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म कहता है, कुरान कहता है कि जी आप पहले दूसरे पुरुष के साथ सोकर आइए। ये कुरान शरीफ की बातें नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम। जो आप पूछ रहे थे ना, ये है मुल्ला का इस्लाम, जो किसी की बेटी अगर किसी को तलाक दे दे तो पहले किसी और पुरुष के साथ रहकर आए, फिर अपने पति के पास वापस आए। ये है अल्लाह का इस्लाम,
जो शब्द मैंने बताए कि नहीं, ये आप पर अजाब है अगर आपने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक या शोषण करके किसी भी तरह से छोड़ दिया। शायद आज देश की जनता समझ पाएगी। शबनम खान ने तो हलाला कि इस्लाम को लेके, कुरान को लेके, जी अल्लाह पाक को लेके, जी मोहम्मद प्रॉफिट को लेके जी। पूरी सीरत और सूरत दोनों ही बदल दी हैं। ये तो गजब है। नहीं, प्रोफेट मोहम्मद और अल्लाह पाक इनको आप साइड रख दीजिए। वो हमारा ईमान है, हम उस पे चलते हैं मुस्लिम, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और हर एक व्यक्ति को, मैं तो आपके माध्यम से बोल रही हूँ, हर एक व्यक्ति को एक एक धर्म जो भी अपना रखा है, जिसने जिस धर्म में पैदा हुआ है, उसको गर्व के साथ अपने धर्म पे चलना चाहिए और गर्व से अपने धर्म का झंडा लेकर रखना चाहिए। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है ये। मुल्ला मौलवी पंडितों को हटा दीजिएगा। मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे कि आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं ऊपर वाले भगवान, खुदा, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, मैं अगर उनसे बात करना चाहूँ तो मुझे संजीव चौहान के बीच में ज़रूरत क्यों है? वाई? मेरी बात आप क्यों रखेंगे? मैं कर लूँगी ना बात सीधे। आप सब कौन हैं? एक बंदे और एक अल्लाह पाक, उनके बीच में आप कौन है? मीडिएटर? मीडिएटर नहीं चाहिए हमें। हमें जीने दीजिए, धर्म को हमें समझने दीजिए। खुद समझूंगी नहीं मैं किसी और से। मुल्ला नहीं समझाएगा मुझे मेरे धर्म में क्या है। किताब है मेरे पास, मैं पढ़ूंगी, उसका तर्जुमा करूंगी, उसको शिद्दत से समझ के फिर लड़ूंगी। अगर कुछ गलत होगा तो कहूंगी यस गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा होगा तो ज़बरदस्ती आप सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ अपने कुछ व्यूज़ पाने के लिए, सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों के लिए आप इस तरीके की हरकतें करेंगे। क्योंकि शबनम खान एक मुस्लिम महिला हैं, उस धर्म में आपका जन्म हुआ है। मुझे तो राम मंदिर में भी इतनी ही आस्था है। आपसे बेहतर रोम रोम, देखिए राम कहा तो रोम रोम कैसा हो गया। आपके मतलब एक मुस्लिम परिवार में धर्म में जन्म लेने के चलते आपसे बेहतर इस्लाम को समझने वाला मेरे सामने इस वक्त कोई नहीं है, ना हो सकता है। और फिर महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं और दर्द, वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। वैसे मैं कहती हूँ, मैं आपकी इस बात को छोटा सा काटूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये क्यों कहते हैं मुस्लिम महिला? महिलाएं तो सबको एक रहने दीजिए प्लीज। लड़ाई तो धर्म की है आप ना? अपना धर्म लेकर लड़ते रहिए, महिलाओं को तो छोड़ दीजिए। मुस्लिम महिला का कौन सा दर्द है, हिंदू बहन का कौन सा दर्द है? महिलाओं को सबको एक ही जैसा दर्द होता है। आप तलाक किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट की लड़की को देंगे, उतना ही दर्द होगा। लेकिन यहाँ तो मनोरंजन का साधन है मुस्लिम यहाँ में। शोषण इसलिए है क्योंकि मुल्लाओं ने लड़कियों को सिर्फ, आप किसी मुल्ला से बात करिए, वो आपसे क्या बात करेगा? आप इस्लाम के बारे में कुछ 2-4 चीज़ें पूछिए, वो घूम फिर के औरत पर आ जाएगा। औरत क्यों? इस्लाम धर्म में सिर्फ औरत ही लिखा है, सिर्फ सेक्स ही लिखा है, सिर्फ धोखा ही लिखा है। इसमें सच्चाई है कि मुल्ला मौलवी जो हैं, ये औरत को, अपने धर्म की औरत को या किसी भी धर्म के, सिर्फ एक खेत समझते हैं जिसको रौंदो जोतो बच्चे पैदा करो। ये सच्चाई है। ये जो शब्द आपने कहे, ये एक यूट्यूब पे मौलाना ने डाल रखे थे। लड़कियां खेत हैं, तोड़ो, घुस जाओ उस बाड़ तोड़कर और उन्हें रौंद डालो। जबकि मैंने वही आयत पढ़ी, मैंने कहा ऐसा कैसे लिख सकता है? किताब में तो नहीं हो सकता, अल्लाह पाक तो ऐसा नहीं कह सकते। मेरी भी तो जागरूकता है ना, मैं भी तो सब चीज़ें सर्च करूँगी। मैंने फिर उस आयत को पढ़ा तो उसमें था, लड़की आपके खेत की तरह है। शब्द देखिएगा आप कैसे बदलते हैं। मुल्ला को फ़ायदा इस भाषा से नहीं आ रहा है तो मुल्ला ने भाषा बदली, चलो कर दो कुछ भी लड़कियों के साथ। ये तो ऊपर से ही फरमान आया है। क्या लिखा है जरा बताएंगे कुरान में? देखिए, लिखा यह है कि आप लड़कियां खेत हैं, उसे संवारिए। संवारिए कैसे संवारते हैं हम लोग? अच्छा खाना देकर, अच्छे कपड़े देकर, अच्छा सेटअप घर का देकर। इसे ही संवारना कहते हैं कि नहीं? आपने संवारने में क्या ले लिया? आपने उसकी परिभाषा बदल दी। खेत है, चढ़ जाओ। और अगर आपको ये भी हो रहा है ना, ये तक बोल दिया इन्होंने, अगर आप पीरियड से भी हैं, आप ऊंट पे भी बैठे हैं, आप अगर ऊंट पे भी चढ़ के बैठे हैं और पति ने कह दिया कि आओ सेक्स करेंगे, तो आपको ऊंट पे चढ़े चढ़े ही सेक्स करना है।
क्या कोई बोल सकता है ऐसी भाषा? क्या कोई धर्म ऐसी भाषा बोलेगा? क्या मुसलमानों को बदनाम करने का काम नहीं कर रहे हैं ये मुल्ला? क्या अपनी दुकानें नहीं चला रहे हैं ये मुल्ला? मैं आप कहेंगे फिर मुझसे आप ये सवाल करेंगे कि भाई कुछ हिंदू भी तो हैं पंडित इस तरीके के जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, चाहे वो आप और हम बड़े बड़े बापू जिनकी देखते हैं अरेस्ट हुए हैं इन सब चीज़ों में। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई हिंदू बाबा या संत या जो भी जिस भी तरीके का वो काम करते हैं वो ऐसी हरकत करते हैं, हिंदू कहीं झंडा लेकर नहीं निकल पड़ते हैं। लेकिन मुसलमान अड़ियल है इस मामले में। मैं नुक्ता भी नहीं बदलने दूंगा। कुरान शरीफ का नुक्ता नहीं बदल सकता, यस नहीं बदल सकता, पर गलत बात अगर कोई हमारे धर्म की कर रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, तो हिंदू भाई क्यों लड़ने जाएं? भाई मुसलमानों को लड़ने जाना चाहिए। ये मुल्ला नहीं बर्दाश्त, भगाइए इन सब मुल्लाओं को। कौन है ठेकेदार इस्लाम धर्म का? कैसे बताएगा हमें? कौन सी चिट्ठी लेकर आया अल्लाह पाक से या प्रोफेट मोहम्मद से? बताए मुझे कोई एक मुल्ला के पास कोई चिट्ठी दिखवाइए जहां लिखा हो कि अल्लाह पाक ने भेजी है तो बताइए, फिर हमारे पास भी चिट्ठी आती हैं। इस मुल्ला की क्लास लगा दो, झूठ बोल रहा है। लेकिन आपके पास ऐसी चिट्ठियां भी रजिस्टर्ड आती हैं स्पीड पोस्ट से, जिनमें कहते हैं शबनम खान तुम्हारा बलात्कार कर देंगे, तुमको उठा ले जाएंगे। जी, ये तो अभी रिसेंटली भी आई हैं 2-3 मेरे पास कि पहले बलात्कार करेंगे फिर हत्या करेंगे। अगर इतने ही बड़े मर्द हो, इतना ही बड़ा किसी लड़की को आप धमका सकते हो, सामने आ जाओ ना। एक बार कहो ना मैं नफरत करता हूँ, एक बार कहो ना क्या गलत बोला है मैंने, बताओ मुझे, बैठ जाओ चर्चा कर लो। और हत्या तो किसी को जीना मारना ये इंसान के हाथ में नहीं है, सब उसके हाथ में है। मेरा तो फुल्ली बिलीव, आपको पता है मैं 700 किलोमीटर यात्रा करके आई हूँ दिल्ली से अयोध्या तक अकेले पैदल। तो प्रभु श्री राम में मेरी इतनी आस्था। यही जरा जब आपने बात उधर से यहाँ लाए हो, जी प्रभु श्री राम मंदिर की स्थापना जब अयोध्या में हो रही थी, जी तो आप दिल्ली से 700 किलोमीटर जी इस्लाम में पैदा हुई मुस्लिम लड़की जी शबनम खान पहुंचती हैं। जी। क्या दिक्कतें, कैसे शुरुआत आई? आपने नहीं सोचा कि सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे, आपके हाथ धो के आपकी जान के लाले पड़ जाएंगे, आप राम मंदिर पैदल 700 किलोमीटर पहुंचती हैं? मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी घर में रात के टाइम, तो जैसे हाथ पांव हिलने बंद हो गए, बट मेरी आईज काम कर रही हैं, दिमाग काम कर रहा है। मुझे प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए, जय श्री राम, और कहा आप राम मंदिर के लिए लड़ती थी, कहती थी भारत में राम मंदिर बनाने के लिए झगड़ा नहीं होना चाहिए। अरे हमारा मंदिर था तो हमें झगड़ने की क्या ज़रूरत है? और मुस्लिम भाइयों को भी प्रेम पूर्वक मंदिर बनवाना चाहिए, ऐसा मैं कहती थी शुरू से ही। अगर आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं, आपने हमेशा देखा होगा 25 साल मुझे। से जानता हूं आपको। आपने हमेशा देखा होगा मुझे। तो भगवान ने कहा अब जब राम मंदिर बन गया है, नहीं आ रही हो, भगवान के यही शब्द थे, आओ पैदल चली आओ। और मैंने जो उनका रूप देखा भगवान का, मेरा पूरा कमरा और मेरे हार्ट पूरा वाइट लाइट से जगमगा रहा था जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए, सपना दिया जागते हुए। मैं जागी हुई हूँ बट स्टक हूँ, सिर्फ देख रही हो, सुन भी रही हूँ, रिएक्ट नहीं कर पा रही हैं। नहीं, हाथ पांव नहीं हिल रहे। फिर जब मैं थोड़ा इससे उभरी, अचानक से जब मेरे हाथ पांव हिलने शुरू हुए, तो वो लाइट जो वाइट जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो काफ़ी देर तक मेरे रूम में थी। फिर धीरे धीरे फिर मेरे को थोड़ी और जब सुझाई देने लगा, क्योंकि आप भगवान को पालें तो आप पागल से हो जाते हैं कि कैसे पॉसिबल है। मैं तो मंदिर में घंटी भी नहीं बजाती हूँ, सुबह सुबह पूजा भी नहीं करने जाती हूँ मंदिर में, कैसे हो गया है ये? और क्योंकि मुझे एक आदेश मिला है कि पैदल आओ, तो मैंने फिर 1 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है, 1 जनवरी की रात में मुझे सपना आया। 2 जनवरी मैंने बैग वगैरह जो भी ख़रीदना था वो लेकर, और मैं 3 जनवरी 2024
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये करते हुए अपना बैग लेकर, और सर्दी बहुत थी, एक स्वेटर अंदर एक कोट पहनकर चल पड़ी। कितने दिन लगे राम मंदिर तक पहुंचने में दिल्ली से? मैं 22 जनवरी शाम के टाइम पहुंची हूँ। वहां जब आमने सामने देखी मूर्ति तो क्या लगा, पहली नजर जो पड़ी मिली तो? मैं आपको यूं तो मेरे साथ बहुत चमत्कार हुए यात्रा में। मैं जहाँ रुकी, कुछ दो तीन का जिक्र कर दें। हाँ, मैं जहाँ रुकी हूँ, हर बार मुझे कोई ना कोई पवन नाम के व्यक्ति ने रास्ता सुझाया है। पवन यादव, पवन मिश्रा, पवन शर्मा, पवन कुमार, ऐसा था। जब राह भटकी या कुछ कहीं जरूरत पड़ी सर्दी तो? थी, अंधेरा हो जाता था, आप चलते जा रहे, और मैंने कोई रूट चेकआउट नहीं किया। मैं रूट बनाकर नहीं चली हूँ। पाँव में छाले पड़ गए होंगे। छाले आप दिखाइएगा, छाले इतने ज़्यादा थे कि सॉक्स चिपक जाते थे, और फिर वो छाले फट के खून निकलता था, और मैं चलती जाती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितना दर्द अब आप कर रहे हैं ना कि उफ कितना दर्द, दर्द नहीं था। पूछिए क्यों? जख्म थे तो दर्द भी होगा। कई जख्म ऐसे होते हैं जो आपको शांति देते हैं। और वो राम मंदिर की पदयात्रा में थे। जी, मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी। चाहिए। मैं जब राम पथ पे पहुँच गई, मैंने देखा 10-12 किलोमीटर रह गया, राम मंदिर, राम पथ आ गया। मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इतना लंबा चल कर आ चुकी हूँ। आप यकीन करिए, इतना सा मुझे घमंड आया है, और भगवान ने वो 10-12 किलोमीटर का जो रास्ता था 100 किलोमीटर लंबा जितना कर दिया। अहम खा गया, तुरंत सजा मिली, तुरंत। एहसास करा दिया कि नहीं शबनम खान, तुम नहीं आ रही थी, बिल्कुल। प्रभु राम लेके जा रहे थे। हालांकि मेरी निष्ठा आस्था इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कुछ और दिखता नहीं था, मेरे फ़ोन से सारे कॉन्टैक्ट, कुछ नहीं दिखता था मुझे, सिवाय राम मंदिर के। बस राम आएंगे। मतलब जिसने गरूर किया, परमात्मा ने उसका गरूर तोड़ा। मैं आपको ये अपने सामने, मतलब जो मुझ पर हुआ है वो बता रही हूँ। मैंने इतना सा घमंड किया, भगवान ने 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की सड़क को 100 किलोमीटर लंबी कर दिया। लेकिन अब तो भगवान राम और अल्लाह के नाम पे ही दुकान चल रही है और खूब बकवास हो रही है चैनलों पे। देखिए, भगवान के नाम पे दुकान चले कोई बात नहीं, भगवान तो सबको देने वाले हैं ना। वो सबकी दुकान में राशन डाल रहे हैं, खाना डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। लेकिन आप जो राशन पानी डाल रहा है, अगर आप उसी की इंसल्ट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू भाइयों की तरफ से हो, चाहे वो मुस्लिम भाइयों की तरफ से हो, अगर आप किसी के भगवान को दोष दे रहे हैं, अगर आप किसी धर्म में कीड़े निकाल निकाल कर आपस में लड़ने की तरफ जा रहे हैं, तो माफ़ कीजिए, फिर वो राशन छीन लेगा, आपने ये बात छोड़ेगा की, नहीं कुछ आपके पास। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। जी। आपने धर्म की, इस्लाम की, मतलब किसी भी धर्म को गालियां देने वाले की दुर्गति क्या होती है ये बताया। एक महिला हैं इस देश में, इस टाइम बड़ी लाइमलाइट पे है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि नाम लेने का उनका मतलब यहाँ कोई हमारा और आपके बीच बातचीत इतनी सौहार्दपूर्ण तरीके से जमीन पे हो रही है, मैं नहीं समझता कि उनके यहाँ इज्जत बढ़ाई जाए नाम लेके। वो सिर्फ, वो भी इस्लाम को बिलोंग करती हैं। अच्छा। पहुंच गई हैं सनातन, अच्छा। सनातनी बनने के लिए। अच्छा। ठीक है, अब बनिए, अब क्या बनेंगी, हर इंसान का, मेरा अपना है, बेशक, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वो अभी एक हिंदू शख्स से, जो कि बाई प्रोफेशन एक्टर है, उससे शादी की उनकी बात चल रही थी। सबसे पहले ऐलान भी उन्होंने किया कि हम शादी करेंगे। मेरी शुभकामनाएं जो भी हैं। हाँ, लेकिन वो शादी 6 दिसंबर अच्छा। 2025 को अयोध्या में राम मंदिर में तय की गई थी, जबकि 6 दिसंबर 2025 जो आती, ये वो है काला दिन लोग कहते हैं मुस्लिम में, हिंदुस्तान में, दुनिया में, जिस दिन बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को ढाई गई। जी। तो ये क्या राम मस्जिद, बाबरी मस्जिद, इस्लाम, सब मतलब सबको दाव पे लगा के और माचिस लगा रहे हैं नीचे से। देखिए, मेरे को तो पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है, लेकिन ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और मैं आपके माध्यम से अपने हिंदू भाइयों से भी प्यार से पूछ रही हूँ, बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर। मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मैं अनमैरिड भी हूँ। मैं किसी हिंदू लड़के से अगर शादी करती हूँ, मुसलमानों का तो एजेंडा है कि आपने जनसंख्या बढ़ानी है,
उसके लिए बच्चे भी पैदा करिए, उसके लिए आप लड़कियों से शादी करके मुसलमान बनाइए, है उनका एजेंडा। अग्रीड, उनका एजेंडा चलता है ये फिर से क्लियर करो। मुसलमानों में आप अगर 8-10 बच्चे पैदा किए हुए किसी ने, तो मैं पढ़े लिखे मुसलमान की बात बता रही हूँ, कहता है मैंने अपने धर्म को कंट्रीब्यूशन दिया है, ये उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई है 8-10 बच्चे पैदा करके। और अगर हम किसी लड़की को, हिंदू लड़की को मुस्लिम धर्म में ले आ रहे हैं झूठ बोलकर, या ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि झूठ बोलकर नहीं लाना, लेकिन कुरान में लिखा है अगर कोई हिंदू भाई या बहन आपका धर्म अपनाना चाहता है, शादी के लिए नहीं, सिर्फ धर्म आपकी, उसको उस धर्म में कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, अगर तो प्यार से आना चाहता है, तो आपके धर्म की चीजें अच्छी लगती हो, तो शादी के मजे लेने हो इसलिए नहीं। यहाँ तो लव जिहादी चल रहा है। लव जिहाद इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ मुस्लिम लड़कों को कुछ जो इस्लामिक संस्थाएं बनाकर, अब पता नहीं वो इस्लामिक हैं या नहीं हैं, इस्लामिक तो कतई नहीं हो सकते, मुसलमान भी नहीं हो सकते जब मेरे धर्म में ये लिखा नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि ये इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि चलिए इस्लाम धर्म को कैसे बदनाम किया जाए। कुछ मुसलमान वैसे वाले भी तो है ना, जिनका दिमाग सिर्फ षड्यंत्र, चालाकी, भारत को कैसे कमज़ोर किया जाए। जिस तरह से आप अभी किसी का, महिला का नाम ले रहे थे, मेरी शुभकामनाएं, हिंदू से करिए, मैं भी करना चाहूँ, मुझे भी स्वतंत्रता वो तो है। रायता फैल गया, अब नहीं होगी वो शादी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उसके हिंदू होने वाले पति ने ये ताड़ लिया है कि 6 दिसंबर को ही राम मंदिर में शादी क्यों, जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ था, और कोई देखिए, तारीख क्यों नहीं। इसमें बाबरी विध्वंस आना ही नहीं चाहिए। 6 दिसंबर आई थी ना, तो 6 दिसंबर को करिए, कोई 6 दिसंबर को करोड़ों लोगों की शादी होती राम है। मंदिर में ही। राम मंदिर में पहली बात तो शादी ऐसे होने नहीं देगी सरकार, किसी की भी। मैं तो 700 किलोमीटर यात्रा करके आई हूँ, प्रभु श्री राम के दर्शन पाके धन्य होकर आई हूँ, फिर भी अगर मैं कहूँ कि मैं राम मंदिर में शादी करवाइए, मेरी नहीं करने देगा कोई। कुछ कानून है इस देश में। लेकिन ये तो बिक चुका माल पूरा सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, रियलिटी, मैं आप सब लोगों को यही कहती हूँ, रियलिटी देखना सीखिए। क्या ये पॉडकास्ट में 50 साल पहले वाली हीरोइन कह रही है उसने मुझे घूरा था, उसने मुझे देखा था, 50 साल आप उसके साथ एक्टिंग करती रही, अब यहां पर आपको घूरा था और पकड़ा था, कमर में हाथ डाला था, तब आप डलवाती थी, तब आप नहीं बोली, 50 साल आप एंजॉय करती रही, उसी फिल्म इंडस्ट्री का सबने पैसा खाया कि नहीं खाया, आप बताइए। बिल्कुल खाया। यही डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं तो केरला स्टोरी का झंडा लेके चलती हूं कि हाँ, एक एक बेटी अवेयर होनी चाहिए, पर मैं आपसे ये पूछ रही हूं, वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो उन सबके साथ काम करते थे, अब क्या हो गया? अब सारी फिल्म इंडस्ट्री सलमान खान के इर्द गिर्द घूमती है। कौन है वो, क्या है वो? आप उसी को बढ़ाए जा रहे हो, उसी का नाम लिए जा रहे हो। कॉकस है, और सब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, नहीं, 3 और खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, लेकिन 1 करोड़ नाम गिना दूं मैं आपको। लेकिन बॉलीवुड में अगर आप नाम लीजिए खानों का, तो 3 खान है। तो खान में तो अब मैं आपके साथ बैठी हूं, आप मेरा नाम लेंगे कि किसी और का नाम लेंगे? किसका नाम लेंगे आप, मुझे बताइए। आपका क्या बोलेंगे आप? शबनम खान, या आप कोई और रिद्धिमा खान, या कोई और अनीसा, घनीसा, पनीसा, ऐसा नाम लेंगे? बिल्कुल ले लूंगा। किसका लेंगे? आपका। तो जो खान हैं उनका लिया जाता है। ऋतिक रोशन को भी पूरी दुनिया उतना ही प्यार करती है, अक्षय कुमार को भी। आज अनुपम खेर, पूरे सारी जिंदगी अनुपम खेर ने किन लोगों के साथ काम किया है, टेल मी। आप बताइए। उन्हीं लोगों के साथ काम, वही तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे पुराने वाले। अब उनमें क्या कीड़े लग गए? अब सबको पॉडकास्ट मिल गया है, अब यहां पे कुछ बोल के व्यूज पाने, व्यूज पाके कुछ पैसा पूसा जो भी यूट्यूब से आ जाता है, घर चलाने, एंजॉय करना है। यहाँ पे तो 2 शब्द ही तो बोलने हैं, कुछ भी बोलो। आप एक महिला हैं। क्या सरकार ने हमें बॉन्ड किया है कि आप ये शब्द नहीं बोल सकते? लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं, पुरुषों की बात कम है, कुछ महिलाएं, और आप महिला इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं, देश में कुछ महिला और लड़कियां जो नई जनरेशन आई है, ये पॉडकास्ट पे चीख चीख के सरेआम सड़क पे
पब्लिक के बीच में ऐसी भाषा इस्तेमाल करती हैं जो खूब बिकें, जी। और वो बिक रही हैं, तो क्या पैसे के लिए आप अपना ईमान, धर्म, माँ बाप, संस्कार सब दाव पे लगा दे रहे हैं सिर्फ व्यूज के लिए और पैसे के लिए? कोई क्या बेच देगा पैसे के लिए, इसकी गारंटी आप और मैं नहीं ले सकते। क्या क्या नहीं बिकता पैसे के लिए, इसकी गारंटी भी आप और मैं नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई इन 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 चीखने वाली की वजह से ना रियल जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता। पूछिए क्यों? 50 झूठ बोलने वाली के बीच में एक सच बोलने वाली अगर खड़ी हो जाए, वो उसी में काउंट हो जाएगी। शबनम खान, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई की जड़ नींव क्या है? राजनीति, पॉलिटिक्स। इसका बीज ही पुराने समय से ही बो रखा है। मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा घसीटना चाहूंगी। मुझे अल्पसंख्यक क्यों बना के रखा? इसलिए कि संख्या कम है, अल्पसंख्यक। संख्या तो जैनियों की भी बहुत कम है। मैंने कभी जैनी का, मुझे याद नहीं पड़ता, नाम भी सुना हो। संख्या तो शायद पारसियों की भी बहुत कम है। मुझे याद नहीं पड़ता कब मैंने नाम सुना पारसी का। तो मुसलमान ही अल्पसंख्यक क्यों हिंदुस्तान में? जब मुसलमान बहुसंख्यक है, आपने अल्पसंख्यक कह के मुझे साइड में फेंके रखा। मुसलमान चाहता है कि सारे उसको जो अनुदान है, सरकारी सेवाएं अल्पसंख्यक के तौर पे वो मिलें। आप मुसलमानों की तरफ मत कहिए कि मुसलमान चाहता है। एक पार्टी चाहती थी, कांग्रेस। जी, कांग्रेस चाहती थी कि मुसलमान हमारा वोट बैंक है, हमने इनको वो चारा डालना है जिससे ये अपलिफ्ट ना हो सके, सिर्फ हमारी मछली वाले घेरे में रहें। जो बॉक्स होता है, दाना डाला ऊपर से, मछली ने टिंग से खाया और मछली अब वहीं पानी में तैरे जा रही है। लेकिन मुसलमान और मौलवी जो हैं, ये लोग तो कहते हैं बड़े अकलमंद हैं, हम तो हुकूमतें बदल देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हुकूमत जनता बदलती है कि मुल्ला बदलेगा? कौन बदलता है? हमारा एक वोट जो हम बटन दबा कर आते हैं, वो बदलता है हुकूमतें। और ये सच्चाई है कि पुराने समय में अगर कांग्रेस ने ये 3-4 जो चंगू मंगू मुल्ला थे, ये चंगू मंगू मुल्लाओं को अपना हेड बनाकर सारी जिंदगी इन्होंने मुसलमानों को बेचा है वोट को, और अपने पेट मोटे करे। बहुत से मुसलमान ही कहते हैं इस चीज़ को कि एक प्लेट बिरयानी पे मुसलमान वोट के समय बिक जाता है, मतदान के समय। नहीं, उस समय तो पूड़ी पे भी बिकता है, बिरयानी पे भी बिकता है। 100 का नोट जेब में आ गया, 500 का नोट जेब में आ गया, वो सारे बिकते जो बिकते होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के हेड्स की बात कर रही हूँ, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं। बुखारी एंड कंपनी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। अब्दुल्ला बुखारी रहे, अहमद बुखारी रहे। भाई, आप अपने हिसाब से, आप मस्जिद से कैसे ऐलान कर सकते हो फला पार्टी को वोट दीजिए? और अब्दुल्ला बुखारी का समय आपको याद नहीं है शायद? याद है। अब्दुल्ला बुखारी, जुम्मे की कोई नमाज ऐसी नहीं जाती होगी जब वहां पर कर्फ्यू ना लगता हो जामा मस्जिद पर, और जब मुसलमान लड़कों की हत्या ना हो जाती हो। लड़वाते थे सबको, बयान ऐसा देते थे। नमाज हम, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप मंदिर जाते हैं शांति के लिए जाते हैं कि वहां से कुछ मैं अग्रेशन में आऊं इसके लिए जाते हैं? शांति के लिए। शांति के लिए जाते हैं। नमाज क्यों पढ़ूंगी मैं? शांति के लिए। शांति के लिए। कुरान शरीफ क्यों खोल के बैठूंगी मैं? शांति के लिए। शांति के लिए। तो मैं शांति लेने जा रही हूँ, आप मुझे भड़का के जामा मस्जिद से जो जवान लड़के उतर रहे हैं, कितने मरवाएं आप? याद करिए ना, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको इतने सालों से देख रही हूँ, आप याद करिए और बताइए उनकी काउंटिंग। जवान जवान लड़कों को कर्फ्यू तो हटने नहीं देते थे भाई। पूरी पुलिस फोर्स जामा मस्जिद पे खड़ी होती थी जुमे की नमाज से पहले। शबनम खान, आपके ही बातचीत से सवाल निकल के आ रहा है जी, भारत का मुसलमान उतना गलत नहीं जितना मुस्लिम प्रतिनिधित्व खतरनाक है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ आपको? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रतिनिधित्व दोनों तरह का, धार्मिक भी, राजनीतिक भी। धार्मिक भी खतरनाक है, सिर्फ अपने लिए जी रहा है। मुसलमान कहीं आगे ना बढ़ जाए, मेरे प्रेशर के तले रहना चाहिए मुसलमान, जो मैं डिक्टेट करूं वो करना चाहिए मुसलमान। धार्मिक, राजनीतिक, मुझे ही वोट कैसे करता रहेगा जब मैं इसे कुछ चुंगा डालकर और अपने चक्रव्यूह में फंसा के रखूंगा, जब मैं इसे उससे उबरने नहीं दूंगा। तब अपने पिछड़ेपन के लिए मुस्लिम
वर्ग में, समुदाय में शिक्षा का कम होना, दूसरे के हाथ की कठपुतली होकर नाचना अपने ही धर्मगुरु और बड़ों का जो प्रतिनिधित्व के लायक हैं, ये सब जिम्मेदार है कि उसके लिए कहीं सनातन और हिंदू या हिंदू पॉलिटिशियंस भी जिम्मेदार हैं? क्या मानते हो आप? देखिए, जिसके अपने ही कम्युनिटी के रक्षक ना हों, तो दूसरा अगर छोटी मोटी राजनीति खेल भी जाए, उनका क्यों बुरा मानोगे आप? राजनीति तो सभी करने आए हैं ना, दूसरे भी राजनीति करेंगे। आप, मैं बोलती हूँ कि अगर हमें कोई गलत चीज़ बता, अभी आप यहाँ पे कोई गलत बात बोलोगे, मैं आपसे लड़ जाऊंगी। मुझे पता है आप गलत बोलोगे, बोल रहे हो, मैं लड़ूंगी आपसे। मैं ऐसे बैठ के आपको देखूंगी नहीं कि अच्छा मुझे सुनाते रहिए कहानी, आप झूठ बोलते रहिए और मैं तो सुन के चली जाऊंगी। क्यों सुन के चली जाऊंगी? लड़ूंगी आपसे, आपकी गलत बात को बताकर जाऊंगी आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम तो नहीं कर रहा है ऐसा अपने हक की मुस्लिम लड़ाई ऐसा के लिए। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि शुरू से उसे बता दिया, अगर आपने हमारी मुल्ला की बात को, सो कॉल्ड मुल्ला, इनकी बात को अगर आपने गलत कह दिया तो आपने समझो अल्लाह पाक को गलत कह दिया। अब मुसलमान बेचारा इसलिए डरा हुआ है कि मुल्ला को अगर मैं कहूँ कि तुम गलत बोल रहे हो, तो भाई मेरे तो अल्लाह पाक को गलत ना बोल दूं कहीं। क्या हमारी इतनी औकात है हम भगवान या अल्लाह पाक को गलत बोल पाए? नहीं। लेकिन उनकी बात जो हमें बता रहा है, और अगर वो गलत ढंग से बता रहा है, तो ना सुनने की और उसको तसल्ली से उसको अकल देने की हम ही सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए जागरूक कर रही हूँ मैं मुस्लिम को। मुसलमान इस्तेमाल क्यों होता है? मुसलमान इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि शायद जो दूसरी पार्टी हैं उनसे हमें डराया जाता है कि देखो अगर आप जिंदा हो ना, सिर्फ हमारी वजह से जिंदा हो, और दूसरी पार्टी आ गई तो वो आपको खा जाएगी। दूसरी पार्टी आपको ना पढ़ने देगी ना आगे बढ़ने देगी। पर मैं उन पार्टी से पूछ रही हूँ, आपने कौन सा पढ़ने दिया? आपने भी तो मुसलमान को अपना झंडा पकड़ा के बस फलानी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कितने 55 साल तो शायद सरकार बनाई है आपने, मज़े से मोटी मलाई खाई आपने मुसलमानों के नाम पे। फिर भी मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। फिर मैं सवाल भी ना पूछूं किसी पार्टी से, भाई हमने तो 55 साल खून पसीना गर्मी में खड़े होकर, बरसात में खड़े होकर आपको वोट दी। किस पार्टी की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की। आप बीजेपी दूर रही है मुसलमान को? नहीं, बीजेपी मुसलमान को नहीं दो रही है, मुसलमान बीजेपी को दूर रहा है। कुछ लोग। सही बोल रहे हैं आप, यहाँ आपसे अग्री करूंगी। बीजेपी नहीं दो रही है मुसलमान को, बीजेपी आईना दिखा रही है मुसलमान को, सीधी दिशा में लेकर आ रही है मुसलमान को, बता रही है कि दूसरी पार्टियों ने आपको क्रिमिनल बनाकर छोड़ दिया। छोटा गुंडा, गुंडा भी गुंडा नहीं, टुच्चा गुंडा, छोटी चोरी, बाइक चोरी, चेन स्नैचिंग, क्या बना दिया आपने मुसलमानों को? क्या है मुसलमान आज? क्या बात, हम कहीं कहें कि हम मुसलमान हैं तो लोग डरते हैं? ये आपने मुसलमानों का एक इतने साल उनकी वोट लेके ये स्वरूप गढ़ा है आपने मुसलमान का। क्या अनपढ़ी होगा, गंदा ही होगा, बोरा टका होगा पर्दे की जगह। किसने बनाया ये? मुसलमान पंचरबाज है, मुसलमान पत्थरबाज है। किसने बनाया ये? बीजेपी ने बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है। बीजेपी जब से आई है, 1000 कमियां होंगी बीजेपी में, होंगी, पॉलिटिक्स है, हर कोई अपनी तरह की करता है, लेकिन मुसलमानों के लिए बुरा नहीं कर रही है कुछ भी। कह रही है अपराध से दूर रहो। उससे क्या हो रहा है? मुसलमान अपराध छोड़ के काम की तरफ देख रहा है, नौकरी करने वाला नौकरी की तरफ, जिसको कुछ हाथ का हुनर आता है वो हाथ के हुनर में। तो ये मेरे लिए अच्छा है, या जो मुझे कहता था जब चोरी करके आ जा मैं छुड़वा दूंगा तुझे थाने से, वो वाला अच्छा था? बताइए। कुछ लोग कालपात्र समय के हिसाब से सत्ता में तमाम स्टेट्स में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, इसको भाव को, समय को ताड़ के जी, जो मुस्लिम कांग्रेस की तरफ थे, कुछ चंद बता रहा हूं, वो अब लुढ़क के आ गए सनातन की तरफ को। कहते हैं सनातन और इस्लाम को और मुल्लाओं को दबा के गाली दे रहे हैं जी, और वो खूब बिकते हैं जी। ऐसे मुसलमानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस टाइम देश में एक फीमेल जो है, एक फीमेल बहुत चढ़ रही हैं, खूब खा कमा रही हैं इस नाम का कि मैं मुल्लाओं को गालियां देती हूं, मैं हिट हूं।
अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं हिंदू धर्म अपना लूं, आपको फायदा? मुझे क्या, आपका फायदा नफा नुकसान सब है। तो आपको क्या? हिंदू भाइयों से सवाल कर रही हूं मैं ये। मैं चाहे तिलक लगा के घूमना शुरू कर दूं, मैं भगवा शॉल ओढ़ के 700 किलोमीटर चली हूं और पूरी आस्था से चली हूं, कोई भुनाया नहीं मैंने। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो तो जो कैश भी कर है, रही हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अगर सनातनी हूं, अगर मैं सनातनी हूं, मैं मैं आपको सनातनी बता हूं। रही हूँ, अगर वो कैश कर रहा है कोई इस चीज को, उसके जिम्मेदार हिंदू भाई हैं। कैसे? ऐसे कि मैंने मुसलमानों का तो टारगेट बता दिया भाई, उनका तो काम है, उन्हें तो लगा रखा है, उनका तो जो टेररिस्ट भी अगर उन्हें कहें तो वो तो लगे हुए हैं, उस तरीके की कंपनी काम कर रही हैं। सनातनी तो मृदुभाषी, संवेदनशील, प्रेम प्यार वाले, जोड़ने वाले होते हैं। ये जितना मैं जानती हूँ अपने हिंदू भाइयों को। आप इस तरीके के जो जिन मुल्लाओं की लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं ना, मैं आपको बोल रही हूँ हिंदू भाई, एक दिन ये जिन्हें पनपा रहे हैं ना, इनको इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी एक दिन इसी तरीके की। किनको? हिंदू भाइयों को। आप भी वो कट्टर मुल्ला पैदा कर रहे हैं इस तरीके के लोगों को। जो अब सनातन के नाम पे अपना भगवा पहन के आप और मुझे एक गालियां बात बताइए, मौलानाओं को दे रहे हैं। आप मुझे एक बात, मौलानाओं को तो गाली बकिए जो गलत बोल रहा है, लेकिन इस्लाम को, जो धर्म गलत को, बोल रहा धर्म है, को, नहीं, किसी के भी धर्म को, सब धर्मों का आदर करिए। होंगी खामियां, करेंगे दूर, उस पे चर्चा तो हो सकती है ना प्यार से। लेकिन वो तो बिकती हैं इसी बात पे। बिकने को तो आप, फिर राखी सावंत कहती है कि बुढ़े भी मुझे देखते हैं रात को मेरे वीडियो, जवान भी देखते हैं मेरे वीडियो, तो फिर आप राखी सावंत हो क्या? आप बताइए। अगर मैं एक भारतीय सेनानी की बेटी हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं गरीब लोगों का दुख सुख में बदलने के लिए काम करती हूँ, तो क्या मेरे मन में ये लालच रहना चाहिए चंद व्यूज पाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगी? शबनम खान, आपने एक फौजी की बेटी की बात अभी की है जी कि मैं कोई जी फौजी की बेटी हूं। मैं अब अपनी और आपकी पहली मुलाकात, जी और शायद वो अंतिम मुलाकात थी, जी 2002-2003 का टाइम रहा था। लक्ष्मी नगर का इलाका था। जी आप मुझे लेके गई थी उस मकान में जहां आपके अब्बू, वालिद साहब, आपके जी, पिताजी मेरे भी मिले फादर थे, से मिलने के फौजी थे, लिए। जी और वो मेरे से डबल लंबे थे। जी उनकी वो मुलाकात जब हुई, और शायद 1962 और और 65 की। 1965 दोनों की लड़ाइयां उन्होंने जी, हिंदुस्तान के परमवीर लिए। चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद मेरे फादर के साथी थे। क्या शुभ नाम आपके पिताजी का? मोहम्मद फाजिल खान। मोहम्मद फाजिल खान साहब अब पर्दा कर गए हैं। मैं उनको सलाम करता हूं। उनको, मतलब आज हम लोग शायद 23 साल बाद मिले हैं जी दूसरी बार जीवन में। जी उस शख्स से जब मिला तो उन्होंने मुझे अपने घर में एक चीज दिखाई थी। जी ऐसा हिंदुस्तान का, सनातन का कोई देवी देवता नहीं था, शंकर, राम, कृष्ण, महादेव, जी जो आपके घर में पूरा मंदिर में देख के चौंक गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे शबनम खान, 2002-03 में। जी बड़ा गजब का मंजर था। जी और उस दिन से मेरी हिंदू और मुसलमान को लेके जो जी धारणा थी वो बदल गई। आज हम 2025 में 23 साल बाद बैठे हैं। जी आपके अब्बू नहीं हैं, लेकिन वो कैसा पिता था, कैसा मुसलमान था, जिसके घर में हिंदू सनातन का मंदिर सजा हुआ था। बताओ, सच बताना कि क्या उसके पीछे और पूरा। और आप एक चीज़ बताइए, अगर कोई मुसलमान उस समय, आप 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं? 23 साल पुराना। हाँ, 20-23, जी। इतनी पुरानी बात। क्या आपने एक बार भी हमारे परिवार में मेरे फादर या मुझे कोई उसका फायदा मंदिर का? नहीं, आपने कभी कहा है? ये तो मैं बता रहा हूं इस दुनिया को। मैं कैमरे पे ये बता रहा हूं कि शबनम खान, आपके पिता ने मंदिर अपने घर में बनाया 23 साल पहले तो और ज्यादा फायदा लिया जा सकता था इसका। बिल्कुल। लेकिन गजब का मंजर था जिसे। आप ये बताइए, इसका मतलब हमारी रग रग में लालच नहीं, देश सेवा, धर्म सेवा और सर्वधर्म एक समान है। और अभी जब हम लोग मिले तो आपने फिर बताया 23 साल बाद जी। कि मेरे घर में कृष्ण जी की मूर्ति या राम जी प्रभु श्री की, राम जी की। भगवान राम की मूर्ति रखी है, इतनी बड़ी। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। देश के मौलानाओं को जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे जंग करते रहते हैं, जी। माहौल खराब करते हैं, वो मैं पंडितों को भी कहूंगा, मैं वो मुसलमानों में कोई किसी भी को, हो जो कट्टरता फैलाता जो है। कट्टरता फैलाता है, ठीक है, जी। उस शबनम खान के यहाँ
भगवान राम की मूर्ति इंतजार कर रही है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। जी। तुमको लगता है कोहराम मच जाएगा अगर बाहर आएगी बात तो? नहीं नहीं, बाहर आएगी। मैं तो खुद चलकर जा चुकी हूँ भगवान के पास, तो मेरे को, और मैं इन लोगों से नहीं डरती हूँ। जन्म मृत्यु भगवान के हाथ में है, और शरीर एक दिन जाना ही है। तो प्रभु के नाम में चला जाएगा तो शायद स्वर्ग नरक जिसकी हम बात करते हैं, कुछ तो अच्छा मिलेगा। प्रभु कुछ तो कृपा करेंगे। शबनम, जितने आज की तारीख में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, जी। ये आपने को मुस्लिम से सनातन नहीं, में, ये सनातन से मुस्लिम, इन्फ्लुएंसर नहीं कहिए इनको, अच्छा नहीं लगता सुनकर। आप बताओ क्या सोचते हो इनके बारे में? देखिए, चिरकुट। इन्फ्लुएंस करना होता है कि मैं आपको देश की गरिमा के साथ जोड़ूं, जी। मैं आपको धर्म के साथ जोड़ूं, मैं आपको ऐसी चीजें बताऊं जिससे आप लड़ाई झगड़ा छोड़ के ऐसे एक सूत्र में, एक उस माला में आ जाएं जिसके फूल तो अलग अलग कलर के हैं, लेकिन माला एक है, भारत की तो माला। ये क्या है सब जो सोशल मीडिया पे चीख रही हैं? हिंदुत्व की लड़ाई, मुस्लिम की लड़ाई, ऐसा लगता है जैसे मुझे एक लक्ष्मीबाई हो गई हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। नहीं, जो सही बात के लिए लड़ रही हैं उनको लड़ना चाहिए। सही बात नहीं, वो एक एजेंडे के तहत है। हाँ, जो एजेंडे के तहत लड़ रही हैं, तो मैं उनको चेतावनी दे रही हूँ आपके माध्यम से। आज नहीं तो कल आएगा, तुम्हारा भंडा फूटेगा। भगवान एक समय तक ही, अल्लाह पाक भी कह लीजिए, अल्लाह पाक भगवान एक समय तक ही आपको थोड़ा एडवांटेज मिलता है कि आप कर लीजिए जो करना है। रास्ते दो दिखाता है भगवान। मैंने आपको शुरू में ही बताया, मुझे छोटा सा ही घमंड आया था कि 10-12 किलोमीटर मेरे लिए क्या दिक्कत है, मैं तो यूं ही पहुंच जाऊंगी। राम मंदिर। तो भगवान ने मेरा वो रास्ता ही 100 किलोमीटर लंबा कर दिया। जो मैं 1 घंटे में 7-8 किलोमीटर चल लिया करती थी छालों के साथ, मैं 10-12 किलोमीटर नहीं कवर कर पाई। मतलब घमंड जरूर टूटता है। तोड़ दिया उन्होंने। मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा भगवान मेरे को थोड़ा वो हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने आंसू पोंछे, और मैं कहाँ खड़ी थी? मैं भगवान राम के दरवाजे पर खड़ी थी। तो मैं इन सब को बता रही हूँ, आपके माध्यम से बता रही हूँ। झूठ का घड़ा, पाप का घड़ा, ये जो नकली चीज़ें आप चंद पैसों के लिए कर रहे हैं, इसका घड़ा फूट जाता है जल्दी। और 2020, क्योंकि मुझे जब से मैं राम यात्रा करके आई हूँ, मुझे इंट्यूशंस होने लगी हैं, मुझे आभास होता है कुछ चीज़ों का, पता चल जाती हैं मुझे कुछ चीज़ें। ममदानी ने अमेरिका को हिला रखा है इस वक्त। जी और मुसलमान पूरे दुनिया का जी हिला पड़ा है। जी, डोनाल्ड खुशी से। डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है कि ममदानी मेयर कैसे बन गया। ममदानी पे जरा बात करो ना, वो भी तो मुसलमान है। देखिए, अगर कोई भारतीय कहीं और कुछ भी बनता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं हम सब। रोम रोम में भारत का एक वो जज्बा आ जाता है, जनगण मन सुनाई देने लगता है, वंदे मातरम सुनाई देने लगता है, अरे अब झंडा गड़ गया भारत का, ऐसा लगने लगता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम कहीं पर बैठ गया है और भारत के प्रति नज़र उस टेढ़ी करेगा, छोड़ेंगे नहीं उसे, मुस्लिम हो चाहे कोई हो। अगर ममदानी भारत के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा काम करेंगे, सैल्यूट करेंगे। लेकिन अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ सोचा, आप मोदी जी को बीजेपी का नेता मत समझिए, वो मेरे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो भी याद रखिए। और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ कोई तिरछी नजर करेगा तो प्रधानमंत्री जी तो बहुत दूर की बात है, हमारे जैसे जो भारतीय हैं ना, सामने खड़े उनके। लेकिन ममदानी जो है उसने तो ट्रंप को हालत खराब कर दी है। ट्रंप की करिए ना भाई, अमेरिका से मेरा क्या लेना देना है? वहां के नेता की चाहे हालत खराब हो, चाहे वो खुश हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा भारत सुरक्षित रहना चाहिए, मैं अपने भारत की बात करूंगी। अमेरिका का जो हो वो जानेगा, अपनी सारी चीजें वो ही मैनेज करेगा ना, जो अमेरिका का लीडर है। मैं अपने भारत को देखूंगी कि मेरे भारत की तरफ कोई पैनी नजर, तिरछी नजर, टेढ़ी नजर ना कर पाए। एक शबनम खान है, मुस्लिम महिला, जो ये बातें कर रही हैं जिन पे तन बदन में आग लग जाए दुश्मनों के, और एक पाकिस्तान के मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान से ही बट के गए हैं। जी तो ये क्या गदर है? आपके तो पिताजी ने वार लड़ी है जी, पाकिस्तान के साथ वाली। पैटर्न टैंक उड़ाने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद मेरे फादर के साथी थे। सोचिए क्या जज्बा रहा होगा उनका कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दो। ये जज्बा होता है आर्मी वालों का। अभी मैंने सिर्फ
आर्मी का नाम ही लिया है, देखिए मेरे अंदर कैसे एक अलग सी ऊर्जा आ गई है। भगवान राम का नाम लेती हूँ तो नरम हो जाती हूँ, देश की बात करती हूँ, आर्मी की बात करती हूँ तो ज्वालामुखी जैसे मेरे अंदर तेजी आ जाती है। पाकिस्तान बढ़ते ही पाकिस्तान, मैं बोल रही हूँ कि कोई आपको भड़का रहा था। जिन्ना खुद तो मुसलमान था नहीं, तो क्या था? मुझे नहीं पता क्या था वो, लेकिन मुसलमान नहीं था वो पक्का। आप उसकी हिस्ट्री पता कर लीजिएगा। सूअर खाते थे, शराब पीते थे, ये आज थी। जी बिल्कुल सही बात। जो ये सब करता लिखा है, हुआ है ये, हाँ, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, नहीं हम अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कहते, हिस्ट्री में है ये। हिस्ट्री वाली चीजें तो हम हिस्ट्री और के एक अकॉर्डिंग चीज ये भी है कि जिस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए लाखों का जी। खून हुआ, बेजुबान मतलब बेगुनाहों का, यस, पाकिस्तान के लिए, उस पाकिस्तान में जब बांग्लादेश नहीं बना था, ढाका में जिन्ना को जूतों से मारा गया था। ये बात विवेक शुक्ल एक पत्रकार हैं, उन्होंने कही है अपने मैं बोल रही पॉडकास्ट में। हूँ सिर्फ जूतों से मारा कमी है ना ये। जिसने हमारे भारत का बंटवारा करा दिया हो उसकी तो और तसल्ली होनी चाहिए थी। शायद तब हम नहीं थे, हम होते तो और तसल्ली करते। कैसे? वो कोई ऐसा वाला जिन्ना पकड़ के लाइए फिर बताएंगे। कई बार आपके जूता चप्पल हाथ से ज़्यादा आपकी ज़बान काम करती है। पहली बात, जिन्ना के पीछे जो मुसलमान फॉलोअर बन के पहुंच गए, अपना हमें एक मुस्लिम देश चाहिए, फिर जो यहाँ रुक गए, जो भारत में रुक गए, वो मुसलमान कहते हैं हम तो बाई चॉइस रुके हैं। बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं ने आपको सीने से लगा लिया। जो रुके थे, हर मुस्लिम को हिंदू ने सीने से लगा के रखा है इतने साल से। हमारे भारत में 80 हिंदू हैं, 20 मुस्लिम हैं, 70 हिंदू हैं, 30 मुस्लिम हैं। चलिए ऐसे लगा लीजिए, रेशियो बढ़ रही है क्योंकि वो बढ़ा रहे हैं अपनी तेजी से। मुस्लिम थोड़ा तेजी से ग्रो करता है। 70 लोग आपको गले लगा के ना रखें, सांस भी ले पाएंगे आप? नहीं ले पाएंगे। हिंदू ने आपको गले से लगा के रखा, भाई बना के रखा, जोड़ के रखा। शबनम खान, ये बात हिंदुस्तान के मुसलमान को क्यों नहीं समझ में आती है? यहां भी आज चांद तारे का झंडा पाकिस्तान का वो कभी कभी लहरा दिया जाता है। मैं आपको एक चीज बोलूं, इसमें हमारी सरकार का दोष है, कांग्रेस पार्टी का। उसने इस तरीके के मुसलमानों को पनपने दिया। अगर जैसे आज आप भारत के खिलाफ कुछ बोलें या कोई ऐसी हरकत करें, कहाँ योगी जी का बुलडोजर चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? उसके घर पर चलेगा ना, तुरंत जेल जाएगा। अब वो टांग टूटा एक्टिंग करके आ रहा है या सच में तोड़ी जाती है, ये तो भगवान ही जानता है, क्योंकि कई वीडियो वैसे भी देखे कि नकली टांग से लंगड़ा रहा है। शायद पुलिस असली ही तोड़ती है मेरे ख्याल से। तो ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपने सिर्फ मुसलमान की वोट के लिए उसे अपराधी बनने दिया, अनपढ़ रहने दिया और मुसलमान को दोयम दर्जे का रखा। किसने? कांग्रेस पार्टी ने। मुसलमान इतना बड़ा बेवकूफ है? जी, ऐसा ही है मुसलमान, ऐसा ही था मुसलमान, ऐसा ही अभी भी है मुसलमान। क्यों नहीं सुधरना चाहते? तबाही सुधरना बर्बादी इसलिए देखने को। नहीं चाहते। अभी मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें परोस के दे दूं, समझिए इस बात को। मैं आपको खाना भी रख दूं, पानी भी रख दूं, चाय भी रख दूं, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ रख दूं आपकी टेबल पे आगे, और कहूं जो मैं कहूँगा। शुरू से लालच में फंसा के रखा मुसलमान को, अपने चंगुल से निकलने नहीं दिया मुसलमान को, मुसलमान की सोच ही नहीं बढ़ने दी कि अरे मैं तो पढ़ूंगा भाई, मैं तुम्हारा कोई पिट्ठू थोड़ी हूँ, हर टाइम तुम्हें ही वोट देता रहूँगा। मुसलमान लड़ा ही नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन को छोड़िए, जो पॉलिटिशियन आपकी कम्युनिटी के भी थे, मुस्लिम नेता कम रहे हैं। आप बताइए, जब 3 तलाक चल रहा था, जब 3 तलाक दिया जाता था, आईपीएस मुसलमान कोई नहीं था, मुसलमान नेता कोई नहीं था क्या? थे या नहीं थे? थे। क्या एक अधिकारी आवाज नहीं बुलंद कर सकता था कि नहीं बेटी के साथ हलाला नहीं होने दूंगा? नहीं आवाज बुलंद कर सकता था। सबको नौकरी कुर्सी प्यारी है। क्यों? लालच। यही लालच में फंसे रहे मुसलमान। आज जो लालच में नहीं फंसे थे वो डरते थे, क्योंकि कांग्रेस के समय में आप जय श्री राम नहीं बोल सकते थे। इसके मैं आपको बहुत सारे तथ्य दे सकती हूँ। मैं जय श्री राम लगा लेती, और आप मैं 2024 में मैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए उत्तर प्रदेश में चलती जाती, गांव गांव, दिल्ली से राम, दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर, बबराला, बैरपुर, अलागंज, अलापुर, म्याऊं, उझानी, ये मैं संडीला, लखनऊ, ऐसे में गई हूँ। सब नाम रट गए? सारे नहीं रटे हैं,
बहुत हजारों हैं। गांवों से निकली हूं मैं। दिल्ली की शबनम को यूपी के छोटे छोटे पूरा जगह के नाम मैं जिस रूट से गई हूं वहां के सब लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ आज भी। एवरीबडी, एक एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है मेरे साथ। सुबह ही जय श्री राम होती है हमारी सबकी। शबनम खान, जी मैं अभी तक 1 घंटे की बातचीत में नहीं समझ पाया जी। कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं। मैं कंफ्यूज हूँ। मैं मुसलमान ही हूँ, मैं शबनम खान ही हूँ। मैं रोज़ा भी रखती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ। और घर में राम मंदिर भी है। राम मंदिर भी है, क्योंकि मैंने जो कुरान शरीफ पढ़ा है, या मैं जो पढ़ती हूँ, या मैं जो इस्लाम को जितनी रिसर्च करके निचोड़ निकाला है, लब्बो लबाब जिसको कहते हैं, जो लब्बो लबाब निकाला है वो ये निकाला है, ना जय श्री राम कहने से कोई गलत हैं आप, ना वंदे मातरम लगाने से गलत हो जाएंगे। शफीकुर रहमान बर्क संसद में खड़े होकर वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, ये क्या बवाल खड़े है? भी नहीं होते ये हैं। क्या बवाल है? और आपको पता है संसद छोड़ के चले जाते हैं। मैं अगर उस समय संसद की उस कुर्सी पर बैठी होती जो ऑनरेबल चेयर की होती है, अध्यक्ष जो होते हैं, मैं उनकी संसद सदस्यता खत्म कर देती, इतना कड़ा एक्शन लेती। वंदे मातरम को लेके बवाल क्यों? जहन में ये सब क्या गंदगी है? एक्चुअली वंदे मातरम है कि भारत माता की जय, हम इस धरती को सलाम करते हैं। माँ के पैर के नीचे जन्नत है, मुसलमान में यही कहते हैं ना, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, और पिता के पैर के नीचे उस जन्नत में जाने का दरवाज़ा, यही कहते हैं। तो ये जो जिसको हम धरती माता कहते हैं, उसकी जिंदाबाद करने में क्या प्रॉब्लम है? और कौन मना करेगा उसे? क्या इसके पीछे गेम है? कोई गेम नहीं है, पॉलिटिक्स है। मुसलमानों को बहका के रखने की पॉलिटिक्स, मुसलमानों को हिंदुओं से थोड़ा दूर रखने की पॉलिटिक्स, मुसलमानों को ये बताने की तुम अलग हो, तुम अलग हो, हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। खैर ख्वाह मीन्स जो पॉलिटिशियन है वो भी, और जो मुल्ला है वो भी। हम जो बताएंगे सिर्फ उसी दिशा में चलना है। और घोड़े वाला एक वो नहीं आता है जो इधर इधर बांध दिया जाता है, अब आपने कुछ और नहीं देखना, अब आपने बस सीधे वहीं देखिए जो मुल्ला ने पढ़ा दिया। इस्लामिक पॉलिटिकल वो देखिए जो कांग्रेस ने सिखा दिया। ठीक है, आज देश में, अब हम तोड़ रहे हैं उसको। आज देश में कांग्रेस, सोनिया गांधी जी खड़गे जी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जी, जिसके घर में 3 प्रधानमंत्रियों ने जन्म लिया हो, शासन किया हो, देश पे हुकूमत की हो, बिल्कुल, आज वो मोटरसाइकिल स्कूटर पे मारे मारे घूम रहे हैं। जी। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार नहीं कहूंगी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदली है। ये जो आराम से धन्ना सेठ बन के रहते थे ना, हम हैं, हमारे बाद हमारा बेटा है, उसके बाद उसका बेटा है, उसके बाद उसका बेटा है, ये बदलाव आया है। इसको कहते हैं बपौती को तबाही करना, तबाह कर देना। इसको कहते हैं कि आपके साम्राज्य का विध्वंस करके आपको वो वाली चीज दिखाना जो आपको सीखने की तब जरूरत थी जब आपके दादी पिता प्रधानमंत्री थे और नाना, और नहीं सीखी। सीखे इसलिए नहीं, एंजॉय करने में लगे रहे। मैं तो राहुल जी को ये बोलती हूँ, प्रधानमंत्री जी को तो छोड़ दीजिए, मेरे सामने उनको आप 2 चीज़ों के लिए बुला। मुसलमानों की हितैषी पार्टी है ना ये सब, सपा, बसपा, कांग्रेस और भी कोई चंटू बंटू पार्टी जो भी हैं, सब मुसलमानों की हितैषी हैं। सब ने मुसलमानों के लिए काम किया है, मुसलमानों के लिए लड़ गए ये बीजेपी से, पता है आपको? मतलब इतने साल में बीजेपी से लड़े, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में थी नहीं और नुकसान पहुंचा रही थी मुसलमानों को। सारी मलाई देने का हाथ में आपके था और नुकसान बीजेपी पहुंचा रही थी। वाह। अब फिर मैं ये पूछती हूँ, फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुझे ये क्यों कहा मैं दलितों से पिछड़ी हुई हूँ? सारी तो मेरी हितैषी पार्टियां थी सत्ता में। शबनम खान, बहुत मतलब छोटा सा सवाल है, आसपास बिल्कुल वहीं जवाब दे दीजिएगा। मुसलमान को जिसने जब चाहा, पॉलिटिकल पार्टी ने, नेता ने दूहा, बेशक, अपने अपने हिसाब से, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में जी, शायद मेरी नॉलेज के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक, कोई मुस्लिम विधायक नहीं है, कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। यही उत्तराखंड की स्थिति है। क्यों? रजा थे, अब दानिश, अब की बात कर रहा हूँ, इस वक्त की मौजूदा उसमें।
और समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमान की यूपी में राजनीति कर रही है, इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ मतलब एक कहना चाहिए बहुत कीमती घोड़े पे बैठ के दौड़ रहे हैं जी। क्या वजह है? देखिए, क्या हम मुसलमान, हमें एक को उठा के मंत्रालय दे दिया जाए और वो खराब शब्द इस्तेमाल कर लूं अगर आप कहें, उतने ही जिसमें फतवा ना हो दोनों के नहीं, खिलाफ? फतवे से नहीं डरती हूँ मैं, फतवा देने वालों की तो ऐसी की तैसी। मैं ये बोल रही हूँ कि वो नपुंसक बिठा दिया जाए जो मुसलमानों का ना हितैषी हो ना कुछ काम करता हो। ऐसा वाला मुसलमान नेता बहुत रहे कांग्रेस के समय में, मुसलमानों को अपलिफ्ट नहीं किया उन्होंने, आगे नहीं बढ़ाया मुसलमानों को। हाँ, मतलब मोदी और योगी ने राजनीति के नाम पे मुर्दे मुसलमान नहीं, छला नहीं, ठगा नहीं, अपराधी को अपराधी बताना। मुसलमानों को इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हिंदुओं की काउंटिंग नहीं करते हैं वो, कि हिंदू जितने अपराधी थे उनके साथ भी सेम ही प्रोसीजर है, उनकी भी टांगें तोड़ी जाती हैं, उनको भी वही सजा मिलती है, उनके घर पर भी बुलडोजर चलता है। लेकिन अपने घर का बुलडोजर चीख चीख के बताते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है ना। आप जिस कम्युनिटी का दिखाने लगेंगे लोग सोचते हैं मुसलमानों पे जुल्म हो। जुल्म नहीं हुआ, आपको देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। क्या क्या जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुसलमानों को नहीं मिला है मकान। रामपुर में 500 में से 300-400 तो नहीं मिले। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे रही हूँ, मैं आपको एक अनुमानित वैसे बता रही हूँ, लमसम कि एक कॉमन योजना है, सबको मिली जी। क्या राशन आता है हिंदू मुस्लिम देख के मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। क्या जब 500 रुपये मिले, बुरके वाली बहनें लाइन में नहीं थी 500 रुपये लेने के लिए? थी ना, लंबी लाइन थी। अगर बुरका देख के दिया जाता तो मना कर देते कि बुरके वाली बहनें घर जाओ, नहीं। वो सबके लिए। मुझे जो योगी जी मोदी जी की एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं कोई बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी में हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये लगती है, मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुसलमान कुछ लोगों का आप जिक्र भी कर रहे थे कि कोई टीका लगा के, कोई बीजेपी का बता के, कोई किसी तरह से। इन मुसलमानों से बीजेपी को बचने की ज़रूरत है। आप उन मोहतरमा की बात कर रही हैं जिनकी अभी शादी टूट गई है, 6 दिसंबर को करने जा रही थी राम मंदिर में, कोलकाता में गिरफ्तार हुई हैं। मैं अपने हिंदू भाइयों से बस इतना पूछ रही हूँ, शबनम खान या कोई भी एनीबडी XYZ मुस्लिम हिंदू लड़के से शादी करेगी, आपको क्या बेनिफिट होगा उससे? मुझे बस इतना बताइए, हिंदू भाइयों को क्या फायदा मिलेगा उससे? क्या वो 10 बच्चे पैदा करने जा रही है? क्या वो उस हिंदू के साथ 10 बच्चे पैदा करेगी मुसलमानों की तरह? नहीं करेगी। हमारे धर्म की मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं लड़की हूं या मैं लड़का होती, मैं जिस भी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करूंगी या करूंगा, पहले उसे मुस्लिम बनाऊंगा, तब शादी होगी मेरी। कि प्रपंच किया ऐसा तो नहीं था कि मुस्लिम धर्म से आई, इस्लाम धर्म से आई मुस्लिम महिला, ठीक है, और हिंदू से शादी करके। मुझे तो लगता है कि अगर इस तरीके का कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं जानती नहीं हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, पर मैं ऐसा बता रही हूँ आपको, अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो जिससे शादी हो रही थी उस हिंदू भाई से पूछिए, कहीं वो मुसलमान बनाने को तो नहीं बोल रही थी महिला आपको? ये भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ उल्टा हो सकता है। आपको पता है, कुछ जैसे आपने मुझसे अभी पूछा ना, ऐसे ही किसी महिला या किसी के बारे में कोई मुझे उत्तराखंड से फ़ोन आया था कि बहन जी ऐसा कुछ है, आप बताइए। तो मैंने बोला, आप ऐसे लोगों से बचो जो आपका चोला ओढ़कर शादी और इस तरीके की बात, और भाई मैं तो क्यों, मैं भगवान राम के लिए गई, मैंने आप तो मुझे इतने साल से बता रहे हैं, जानते हैं, मैंने आपको फोन मिला के कहा मेरी वीडियो दिखाइए? आज तक नहीं, कभी मैंने आपसे कहा मेरी बाइट दिखाइए, मैं मंदिर जा रही हूं? नहीं, मैं बताया तक नहीं किसी को, क्योंकि आपके दिल में धर्म और भगवान है। अगर आपको सनातन धर्म भी, मैं अगर सनातनी भी हो जाऊं, मैं हिंदू धर्म भी अपनाने चली जाऊं, मैं आपको फोन करके नहीं बताऊंगी। अपनाना होगा, अगर मुझे उसकी कुछ अच्छी लगेंगी बातें, अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन मैं धर्म में नहीं परिवर्तित नहीं होना चाहती हूँ, मेरी इच्छा। और दूसरे धर्म को गाली नहीं देंगी। मेरे लिए सब धर्म पूजनीय है, इसीलिए तो मैं भारतीय हूँ। ये भारतीय जो भी होगा ना, वो सब धर्मों की रेस्पेक्ट करेगा। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, भारतीय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी तो रग रग में संस्कृति है,
हमारी रग रग में प्रेम प्यार सौहार्द की गंगा बहती है, अगर हम भारतीय हैं तो। शबनम खान जी, मुस्लिम महिला हैं, इस्लाम को फॉलो करती हैं, इस्लाम में पैदा हुई हैं, कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, सब कुछ जानती हैं। कुरान में क्या कहीं, जो एक मैंने भी पढ़ी है कुरान, जी, पहले मैं आपको ही बता दूं, जी, इसलिए पूछ पा रहा हूँ वो जी, सवाल। प्लीज। कुरान में एक जगह कहीं ऐसा लिखा हुआ है कोई आयत कि आप अपनी बीवी के अलावा 3 और महिलाओं से शादी कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्तें हैं कि वो तीनों महिलाएं अलग अलग किस कैटेगरी की होंगी, किन हालातों में कर सकते हैं, अगर आपको याद आ गई हो और मैं सही जगह पहुंचा हूं। नहीं, मुझे तो याद है। ये जो 3-4 महिलाओं वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं लिखा है कि आप मज़े लेने के लिए शादी करिए। ये उतने टाइम पहले किताब में लिख कर आया था जब युद्ध होते थे, पति हलाक हो गए, नहीं रहा घर में कोई, तो शेल्टर देने के लिए था यस, कि आप शेल्टर दीजिए उन महिलाओं को ताकि उनकी कोई इंसल्ट ना कर सके। एक आदमी अगर उन्हें प्रोटेक्ट करता है, हालांकि मैं इसके भी खिलाफ हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर किसी पुरुष को मुझे प्रोटेक्ट करना है, भाई बन के नहीं कर सकता है, पति बन के ही क्यों करेगा? महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए बिस्तर की जरूरत नहीं है, आप मेरा भाई बन के भी तो कर सकते हैं मुझे प्रोटेक्ट, मेरा बेटा बन के भी तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मेरा अच्छा दोस्त बन के भी तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्त भी प्रोटेक्ट कर सकता है, बिस्तर पे जाने वाला पति बन के ही प्रोटेक्ट करेंगे आप 4 को, 5 को, 6 को? क्यों? पति बनने के बाद क्या आ जाएगा ऐसा? वो मैं उसका भी मेरे दिमाग में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि समाज, अगर आप भाई बन के मेरे साथ रहना शुरू कर दें, 10 दिन मेरे घर रह लें, उसके साथ रहती हैं, वो रहता है, भाई नहीं मानेंगे। इसलिए शादी का कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए कहा कि क्योंकि औरतों को फिर किसी के घर में जाके, मैं आपके घर आ जाऊं रहने, पड़ोसी आपके कहने लगेंगे अरे ये पता नहीं कौन आ गई है, बहन नहीं पूछेंगे, बेटी है नहीं पूछेंगे, कहेंगे पता नहीं कौन रह रही है, इसके साथ तो पता नहीं कौन रहती है। इस वजह से कहा शादी करके प्रोटेक्ट करो। वो पुराने समय की बात है, वो कुछ और बात थी, जब युद्ध में कोई हलाक हो जाता था, घर में कोई रहने, वो भी विधवा, गरीब, जिसके घर खाने को नहीं है या कोई ऐसी चीज़, बिस्तर पे ले जाके मज़े मारने के लिए नहीं। मुल्लाओं ने तो ये बना लिया, हमने तस्बीह हाथ में ले रखी है, 15 साल वाली, 20 साल वाली, 25 वाली, मेरी तो 50 साल की हो गई, अब मैं 20 साल वाली वाला चक्कर चलाता हूँ कुछ। ये मुल्लाओं के कॉन्सेप्ट हैं। इस्लाम को अपनी तरह से लिखा, अपनी तरह से सुनाया, अपनी तरह से करवाया, अपनी तरह से हम पे थोप दिया। अभी आपको मेरी शर्ट या जीन्स में कुछ गलत दिख रहा है? नहीं, फिर इसमें गलत क्या है? लेकिन मौलाना को तो नागवार क्या गुजरेगा ये। फर्क पड़ता है? मैं तो इसमें नमाज भी पढ़ती हूँ। हज पे जाते हैं, किसको टोपी लगाए देखा है आपने? क्या क्या ओढ़ रखा होता है उन्होंने? इस हिसाब से तो कुरान में कहीं बुरके का जिक्र ही नहीं है, पर्दे का जिक्र है। पर्दे का नहीं, एक चादर, एक चादर, मैं कठिन शब्द इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ ताकि लोगों को सारे समझ भाई में आ जाए। आराम से समझ सकें। लिखा था कि जो अमीर औरतें थीं, ये चादर ओढ़ के यूं करके घूमो नहीं लिखा, प्रोफेट मोहम्मद ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो रिच विमेंस हैं, पैसे वाली हैं, उन्हें लूट लिया करते थे, यही है सच बात। वो चादर ओढ़ के निकला करें ताकि पता रहे गुंडों को कि ये बड़े घर की ताकतवर महिला है, इसके पीछे इतने लोग हैं। समझ रहे हैं आप? वो चादर इसलिए उड़ाई ताकि ताकतवर है ये महिला, अगर आपने इसको लूटने की, उंगली लगाने की, किसी तरीके की कोशिश की तो वो इतनी ताकत आपको नेस्त नाबूद कर देगी। जैसे हम पंडित जी को क्यों गेरवाई उड़ा लेते हैं, क्यों तिलक लगाते हैं पंडित जी? पहचान है उनकी। जी। मुल्ला क्यों ही दाढ़ी बढ़ाते हैं, क्यों टोपी लगाते हैं, क्यों अचकन पहनते हैं? पहचान है उनकी। मुसलमान तो पहचान बताने में भी डर रहा था। अभी योगी जी ने जैसे ही कहा आप राशिद हैं तो राशिद लिखिए, अक्षय हैं तो अक्षय लिखिए, नाराज हो गए। ढाबों पे क्यों? मैं शबनम खान गौरवान्वित होकर बताती हूँ, मैं शबनम खान हूँ, मेरे फादर का नाम मोहम्मद फाजिल खान है,
गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं उनका नाम लेने से भी। क्यों डरूं मैं अपना नाम बताने में? तो दुकानों पे लिखने में आप डर रहे हैं, वैसे आप टोपी लगा लगा के नमाज के बाद भी पत्थर चलवा लेते हैं। तौकीर रजा छाप टाइप लोग थे हमारे हेड। मस्जिद में वो हमें कह रहा है जाके नीचे पत्थर मार लो। मैं मुसलमान लड़कों से आह्वान कर रही हूँ, कोई मुल्ला, कोई आपको इस तरीके की बात मस्जिद या कहीं भी देश के किसी कोने में कहे कि आप पत्थर मारना और भारत माता की जय नहीं बोलना, वंदे मातरम नहीं बोलना, दो लगाइए खींच कर और वही वंदे मातरम करते हुए उसे जेल ले जाइए। ये करना पड़ेगा मुसलमान को। कौन करेगा? सब तो लीडरशिप तितर बितर है। हम कर रहे हैं ना। हमें देख के कितने लोग सीख रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं मुस्लिम बदल नहीं रहा है? मुस्लिम बदल रहा है, लेकिन अभी राजनीतिक चंगुल में और मुल्लाओं के चंगुल से निकालने के लिए बहुत ताकत चाहिए। एक अकेली शबनम खान के बस की बात नहीं है। छोटी छोटी गली कूचे में कहीं कोई बात हो जाए जी, तो मौलाना जो हैं, मौलवी, फतवा जारी कर देते हैं। जबकि मुंबई में बॉलीवुड में एक बड़े सभ्य ईमान वाले परिवार की बेटी कभी लौकी बांध लेती हैं शरीर पे, जी, कभी दुबई में उनके पकड़े जाने की खबरें आती हैं। मतलब बदन के नाम पे या बदन पे कपड़े के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता, लिबास। जी। और लिबास को लेके ही इस्लाम में सबसे ज्यादा मौलाना मौलवी मस्जिद में बैठ के फतवेबाजी करते हैं। उनको लेके फतवे नहीं होते, तो फतवा क्या ये काल पात्र समय इंसान की औकात के हिसाब से होता है? पहली बात तो फतवा ये ऑन एयर नहीं आता है किसी पर भी। फतवा कैसे लिया जाता है पता है आपको इसका कॉन्सेप्ट? नहीं। मैं मुस्लिम हूँ, आप भी मुस्लिम हैं। आपने पूछा कि शबनम जी की शर्ट यहाँ से कट लगी हुई थी, क्या ये जायज़ है? तो वो ऑन एयर नहीं बोलेंगे मौलाना, वो आपको एक चिट्ठी में लिख कर देंगे नहीं या हाँ। अब तो मुल्ला अपने नंबर बनाने के लिए रोज़ खड़े हो जाते हैं, फतवा उसको दिया, रोज़ सुनते होंगे आप, वहाँ वाले मदरसे से आ गया फतवा, वहाँ वाले से आ गया। ऐसे मुफ्ती कोई फतवा दे ही नहीं सकता है। कोई सवाल कोई पूछेगा कि क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, तो वो अपने इल्म के हिसाब से, जितनी उन्हें नॉलेज होगी उसके हिसाब से बताएंगे ये जायज़ है ये नाजायज़ है। वो सिर्फ आप तक ही आएगा आंसर। पूरी दुनिया को कैसे पता चला वो आंसर? मौलाना ने बांटा, मौलाना ने दुकान खोली, ऐसे बताइए सही से। मुल्ला ने अपनी दुकान खोल ली, मुल्ला ने कहा फतवा दे के टीवी पे आके तो बड़ा मज़ा आया, चैनल से भी पैसे मिल गए, अब दुकान थोड़ी और बढ़ाऊं, अब किस पे फतवा दूं? दिमाग लगाता है फिर वो। अब कुछ ऐसा बोलूं, ऐसा गलत ही बोलता रहूं, चाहे बीजेपी को गाली बकूं, चाहे हिंदू को कुछ कह दूं, चाहे हमारे धर्म में तो 3 तलाक लिखा ही है कह दूं, मेरी दुकान चलती रहेगी। बहुतों की दुकान, ये जितने रशीदी हो, चाहे चाहे एक और रज़ा हो, उसका आगे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये 3-4 मुल्ला हैं जो टीवी पे सक्रिय रहते, एक भी इस्लाम की और ईमान की बात ही नहीं करता है। आप मुस्लिम महिला हैं इसलिए सवाल भी आपके सामने है। कुरान शरीफ पढ़े बैठी हैं, इस्लाम को जानती हैं। क्या ये सच है कि काबा मक्का जाने पे जी, गौ मांस, गाय का गोश्त खिलाया जाता है, ये तय करने के लिए कि ओरिजिनल मुसलमान है या कोई और तो नहीं आ रहा है? मैंने तो ऐसा अभी तक सुना नहीं। मैं अभी हज करने नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने अपने फादर मदर के लिए किसी और से करवाया उसका अरकान जो थे, पर ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना बचपन से अभी तक, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग रिलेटिव्स सऊदी अरब में ही रहते हैं। ना कभी सुना, ना ऐसा है। आप एक बात बताइए, 5 मिनट में आप 2 हिंदू को मुसलमान के कपड़े पहनाकर और मुसलमान को हिंदू के कपड़े पहनाकर ले आइए, पता चल जाएगा। ये हिंदू है मुसलमान है? पूछिए कैसे? कैसे? हिंदू तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल देंगे, उनसे वंदे मातरम कैसे बुलवाओगे आप? किससे? मुसलमान से। उससे भारत माता की जय कैसे करवाओगे आप? यहाँ फंस जाएगा। जी। आपको एक फिल्म भी याद आ रही होगी, एक फिल्म में वो जॉली एलएलबी थी शायद, वो पंडित जी बना होता है मुसलमान आदमी, वो उससे कुछ मंत्र पूछ लेते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आप कितने भी ज्ञानी ध्यानी सीख कर मेरे धर्म की सब चीज़ें सीख लीजिए आप, या मैं आपके धर्म की सीख लूँ, दिल और दिमाग हिंदू का हिंदू, मुसलमान का मुसलमान रहेगा।
वो चीज़ नहीं पकड़ पाएंगे आप जहाँ बर्थ लिया है आपने। समझिए बात को। शबनम खान, जी। मक्का मदीना काबा में शिवलिंग बंधक बना के शिव जी रखे हैं, संभव है? मैं इस बात को इसलिए नहीं करना चाहती हूँ डिस्कस, अगर वहाँ काबा है और सब कुछ चल रहा है सही, हम सब लोग शांति से जी रहे हैं, अननेसेसरी की चीज़ें मत उछालिए। अगर अगर भारत को लगता है कि वहाँ शिव जी का कुछ निवास है या हमारे प्रभु वहाँ पर बसते हैं, हमारी सरकार है ना, हमारी सरकार अगर कहेगी कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर हमें दिया जाए, तो हम सरकार के साथ खड़े होंगे। मेरे भारत को अगर फ़ायदा आता है तो मैं खड़ी होंगी साथ। आखिर वहाँ हिंदुओं के, जी। सनातनियों के जाने पे पाबंदी वहाँ क्यों है काबा में, मक्का मदीना में? भारत में भी बहुत सारे हिंदू मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, कुछ महिलाओं पे भी रोक थी। अभी तो हमने जैसे हाजी अली दरगाह पे भी हमें आगे तक नहीं जाने दिया जाता था कि अरे आपको तो पीरियड्स होते हैं, आप पीरियड में भी आ जाते हो। मैंने बोला इतनी अकल हर महिला को होती है, कब कहाँ जाना है। पुरुष बाहर यूं ही सूसू कर रहे होते हैं खड़े होकर सड़कों पे, वो साफ सुथरा होकर आया इसकी गारंटी कौन लेगा? मेरे उसी ब्लड से आप पैदा हुए हो, उसी ब्लड से पैदा हुए हो ना आप, जिस ब्लड से आप नफरत कर रहे हो। और वो ब्लड किसने दिया है? खुदा ने। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं अपवित्र हूं और आप पवित्र हो? उस खून से सनकर ही आप बाहर आए थे। ये शायद मुसलमान मुल्ला भूल गए। मोदी के विरोधी जी। यही कहते हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। अच्छा। शबनम खान क्या सोचती हैं एक भारतीय होने के नाते? मैं एक भारतीय होने के नाते सोचती हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं, भारत का अस्तित्व बदला है, भारत में लोगों का नज़रिया बदला है, राजनीति के प्रति बदला है। और जो सबसे पिछली लाइन वाला व्यक्ति था ना, गरीब, दुखी, पीड़ित, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं राजनीति कर लूँगा, जिसके हाथ में एक डंडा और एक झंडा था, कांग्रेस का झंडा, मैं तो सारी ज़िंदगी ये लेके चलता रहूँगा, बस मुझे तो यही काम है, पेट में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, नेहरू जी जिंदाबाद, फिर राजीव गांधी जिंदाबाद, फिर राहुल गांधी जिंदाबाद, फिर प्रियंका गांधी जिंदाबाद, फिर ये लेके चल रहा था। शबनम खान बहुत जमाने से, जी 2-2.5 दशक से जी सक्रिय तरीके से जुड़ी हुई समाज सेवा जी में। आप चाहें तो कांग्रेस में भी राज कर सकती थी, मलाई चाट सकती थी, जी इतना आपका ऑरा था। जी और आप चाहें तो बीजेपी में भी चाट सकती जी। हैं, लेकिन आप ना कांग्रेस की ना बीजेपी की, और बात इतनी दबंगई से करती हैं, जी। मुस्लिम की भी और सनातन की भी। क्या हो? एक रियल असली भारतीय सैनिक की बेटी, एक रियल भारतीय लड़की जो लोभ लालच के लिए नहीं, अपने देश के लिए मरती है, जो चाहती है मेरा देश सर्वप्रथम, सर्वोपरि और सशक्त रहे, भारत की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे। मेरा लालच कितने दिन का होगा? आप अब मैं इन सब लोगों की भी बात करूं जो आप कह रहे हैं कि इतने साल में आपने कुछ नहीं पाया, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल चाहती तो हर जगह की मलाई आपके मैंने हाथ आप में कुछ भी देखा है। आपने देखा है मेरा ऑरा, मैं किस तरह से Yes. जनता से जुड़े हुए देखा हाँ। है, आपने मेरा एक लंबा करियर देखा है। वो इसलिए क्योंकि मैं इनको भुनाती नहीं हूँ। लेकिन एक महिला जो इस वक्त सनातन को इतना भुना रही हैं, जैसे कि आने वाले टाइम में उनको कोई मंत्री पद मिल जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, गालियां दे के मौलानाओं को, इस्लाम को, कुरान को, सबको। देखिए, गाली देने से आप कभी नेता नहीं बन सकते हैं। प्रेम करके, सबको एकजुट करके, भारत को ताकतवर बना के आप नेता बन सकते हैं। मोदी जी की हम क्यों तारीफ कर रहे हैं, आप बताइए? ये आप बताइए, हमें तो क्या पता। मोदी जी की हम तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वो देश को ताकतवर बना रहे हैं। उस व्यक्ति के मुंह से जब निकलता है, देश की बात निकलती है। अब पॉलिटिकली जो कुछ चीज़ें, गालियां भी बकेंगे अभी पॉडकास्ट में हमें। अब वो इसलिए कहते हैं कुछ जी लोग जो मोदी जी को कोसते हैं और जी। बीजेपी को सेंट्रल में, नहीं, उनके पहले मैं अब बोलूँगी बोलिए इस बोलिए पर। बोलिए। वो जो आप मलाई चाटना कह रहे थे ना, बहुत सारे लोगों की मलाई छिन गई है मुंह से। बहुत सारे लोगों की जो सिक्के खनकते थे वो उनकी पॉकेट में नहीं गिर रहे हैं। मोदी राज में जी। बहुत सारे पत्रकार जिनकी आप बात करते हैं, मज़े लिया करते थे। शायद एक दत्त हैं कोई,
मैं आगे का नाम नहीं ले रही हूँ, महिला हैं, वो मैनेज किया करती थी कि इसकी नौकरी लगेगी, उसकी नहीं लगेगी, इस मंत्रालय में ये काम होगा, उस मंत्रालय में वो काम होगा। और आज वो न घर की रही न घाट की। वो तो कहीं की नहीं रही, लेकिन आज के जो पत्रकार हैं वो अपना जो काम कर रहा है, कौन किसको क्या कहता है उसे छोड़ दीजिए, वो तो चिढ़ कर कहते हैं, क्योंकि अब उनके पास तो आ नहीं रहा माल। जो माल खाया हुआ है उसे लग रहा है दूसरे को भी माल मिल रहा है, वो उसका काम नहीं देख रहा है। वो सोच रहा है मैं तो माल खाता था उसके साथ कांग्रेस पार्टी में, अब कहीं इनको भी तो माल नहीं मिल रहा है, तो वो बेचारे कंफ्यूज हैं। पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी मिनिस्टर से अपने काम नहीं करा सकता मोदी राज में। यस, कोई लंपटगिरी नहीं कर सकता मोदी राज में। और ये जो इक्का दुक्का जिनको आप कोई विधायक या कुछ कहते सुन लेते हैं, कभी मैं नहीं मान सकती कि मोदी जी खुश होते होंगे। कहते हैं कांग्रेस में जो पत्रकार थे, मीडिया थी, पत्रकारिता थी, वो बड़ी ज्वलंत थी, मतलब बहुत बढ़िया, खुले आसमान में उड़ते थे, सब खा कमा रहे थे, पाबंदी नहीं थी। मोदी जी ने सबकी गर्दन मीडिया की अपने मतलब ऐसे टाइट कर रखी है और बिलबिला रहे हैं सब। मंत्रालय में बिठा दें आपको ले जाके, रिश्वतखोरी चलवा दें आपकी, फिर आप बहुत अच्छे हो प्रधानमंत्री जी। आपसे कह दें कि पत्रकार वहीं बैठा रहा कर उसके कुर्सी पे, मंत्री के बराबर वाली, और इशारे से बताया कर ये मेरा आदमी है, इसका पैसा आ चुका है, ये करवाएं आपसे, तब अच्छे होंगे। या आपकी मुश्किल कस दें तब अच्छा है। कोई पत्रकार जाके किसी की चापलूसी नहीं कर सकता मिनिस्टर की कि ये लो इधर नीचे से रिश्वत या ऊपर से रिश्वत। मोदी राज में इसीलिए कलप रहे हैं, इसीलिए चिढ़ रहे हैं, इसीलिए हाय गोदी करते घूमते हैं। गोदी मीडिया कहते हैं। बैठे खुद रहते थे गोदी में, मीडिया को गोदी अब बताते हैं, क्योंकि खुद की गोदी छिन गई है इसलिए। शबनम, धर्म का इस्तेमाल आप क्यों नहीं करती हो? मैं नहीं, धर्म का इस्तेमाल, मैं कोई राजनीति नहीं करती हूँ, मेरे को किसी से कोई लालच नहीं है। मैं 2 रोटी खाती हूँ, बड़ी सुकून की खाती हूँ, सूखी या रूखी जैसी भी मैं अपनी मेहनत मशक्क़त से जो कमाती हूँ वो खाती हूँ। लड़कियां तो आज व्यूज के लिए, मिलियंस में जाने के लिए, सैकड़ों हजारों डॉलर कमाने के लिए कपड़े उतारे घूम रही हैं, बदजुबानी कर रही हैं। मैं आपकी एक चीज़ पे जवाब देना थोड़ा पीछे रह गया। आप एक महिला की बात कर रहे थे जो कपड़े के नाम पे कुछ नहीं पहनती हैं। अभी एक चैनल में मैं गई, उनका कॉन्क्लेव था, और वहाँ पे उस महिला को सम्मानित किया जा रहा था जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी आप जिक्र, बिना कपड़ों में, लौकी तुरई और कई हरे पत्ते बांध के, बैंगन लगा के जो आ जाती हैं, उनको सम्मानित किया गया है जी। और कहा, तो इन पे तो फतवा नहीं किया कभी? फतवा छोड़ दीजिए, कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं। फतवा वो नहीं दे रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा होगा बैंगन लटके देख के, शायद उनको तो इसमें मजा आता है, मुल्लाओं को, महिलाओं को ऐसे देख के। मैं ये बोल रही हूँ कि जो चैनल उसको वो बता रहा है, इन्फ्लुएंसर जो आप कहते हैं, वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस कर रही है वैसे? बाय द वे मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैंने उस चैनल में ही बायकॉट किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देख सकती हूँ इसको अवार्ड मिलते हुए। बाबा बागेश्वर धाम वालों की अभी जो पदयात्रा, सनातनी यात्रा चल रही है, उसको लेके बड़े कुछ पक्ष, एक वर्ग विशेष विरोध में है, जबकि बहुत सारा देश उनके साथ उमड़ पड़ा है सड़कों पे। ये 2 हिस्सों में कैसे बट गए? एक बाबा बागेश्वर का मुझे वो बताइए, उन्होंने क्या कहा? वो सिर्फ कहते हैं हिंदुत्व और एकता, बस। सबसे पहले देश किस चीज की यात्रा कर रहे हैं? एकजुट करने के लिए। एकजुट करना बुरी बात है, लेकिन जो लोग इसको समझ रहे हैं वो विरोध में बोल रहे हैं अपना। नहीं, विरोध में वो है चंद लोग, वो चंद जो सम पॉलिटिकल पर्सन, और वो वाले मुसलमान जो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे पर, अंधे पर, मंदे पर पलते हैं। आप मुझे अभी, मैं एकजुटता के लिए निकालूं कोई रैली, ना हिंदू देखेगा, ना मुसलमान देखेगा, ना सिख देखेगा, ना ईसाई देखेगा, हर कोई भारत माता की जय करता हुआ आ जाएगा। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ खड़े हों, क्योंकि एकजुटता के लिए वो चल रहे हैं। और हिंदुत्व, मुझे एक बात ही नहीं समझ आती हिंदू भाइयों की, भाई ये हिंदुस्तान है कि नहीं है? तो आप लोग क्यों कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाना? हमारा राष्ट्र हिंदू ही है भाई।
उसे बनाने की जरूरत नहीं है भाई। लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कुछ बहुत बहुतायत में कि हम इसको इस्लामिक कंट्री बना डालेंगे। और हम बैठ के देखते रहेंगे उन्हें। इस्लामिक कंट्री बनाने का इरादा भी कोई करेगा ना, फोड़ के रख देंगे उसे। इस्लामिक कंट्री है ना इतनी सारी, 55-56, जाओ वहां पर जाके दिखाओ। कुत्ते की औकात में रखते हैं वो लोग उन्हें। वहां नहीं जाते, वहां नहीं जाएंगे, दरवाजा तक नहीं खुलेगा इनके लिए किसी का। खुलवा के दिखवा दें। वो ऐसे पापियों को नहीं रखते जो मन में पाप लेके अपने भारत के लिए घूमते हैं। आज भारत के लिए पाप लेके घूम रहे हो, कल सऊदी अरब के लिए पाप लेके घूमने लगोगे, गारंटी। कोई कोई इनकी दरवाजा तक खोलने को तैयार नहीं है इन्हें कि अच्छा इधर की साइड आ जाओ। उसके बाद ये क्यों उड़ नौकर रहे रख रखा है इन सबको। उसके बाद ये क्यों उड़ रहे हैं? नौकरी करते हैं सबके सब। उड़ते क्यों भारत में रह के? भारत में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि आप भी हम्बल, सरकारें भी हम्बल, और पीछे जो एक पार्टी है वो वोट के लिए उनकी सपोर्टर। कांग्रेस और भी बहुत सारी पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी, बेचारी सिर्फ कांग्रेस का ही नाम बहुजन मत समाज ले पार्टी। जी, और भी लीजिए, एक चंद्रशेखर अंकल भी हैं। हाँ, वो भी आ गए हैं। तो फिर वो तो जामा मस्जिद पे चढ़ चढ़ के मुसलमानों के हितैषी बन बनकर आए, उसलम कूदम उसी महमूदम। वजह से तो वो जीते हैं। जिसको संसद में पहुंचना है, विधानसभा में पहुंचना है, वो ये देख लेता है मेरे क्षेत्र में कितनी मुस्लिम वोट है। और आप कुछ दिल की बात कहना चाहेंगी चलते चलते जो हम ना पूछ पाए हैं? और मन में वो मलाल मत रखिएगा नहीं, मन में मलाल नहीं, दिन भर आप लोगों के साथ ही चर्चा में रहते कि हैं। मौका नहीं मिला था और मेरे जहन में ये था, मैं तो बात आप करना दूसरा चाहता था। पॉडकास्ट करिएगा फिर। अगर मन में कुछ आपके भी रह जाए, कुछ सवाल आपके मन में भी रह जाएं जो लगा हो कि शायद मैं नहीं पूछ पाया। शबनम खान को ये मौका मैं इसलिए दे रहा हूँ जी ऑन कैमरा जी कि एक मुस्लिम महिला जी जिसके घर में मंदिर है और वो बेबाक है लेकिन बदजुबान नहीं है। देखिए, बस जुबानी करने से अगर सब कुछ आप पाया करते, ये बहुत छदम होता है, क्षण भर का। ये जो आप देख रहे हैं ना, व्यूज़, पैसा, ये सब क्षण भर का है। मैं तो आज तक अपने भगवान राम की कसम खा के बोल रही हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, मैं आज तक कभी अपने व्यूज़ भी नहीं देखती हूँ मेरे कितने आ गए। लेकिन आपके तो मिलियंस में है, लोग बताते हैं, हमने देखे। लोग कहते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं वो भी बताते हैं 5 करोड़ लोग देख चुके बहन जी, 10 करोड़ लोग देख चुके। मैंने आज तक कभी चेक नहीं किया। भेजते हैं मुझे, मैं देखती हूँ कि मैंने क्या बोला था, उसके बाद मैं व्यूज़ एक बार मेरी नीचे भी नज़र नहीं जाती है। शुक्रिया शबनम खान। थैंक यू सो मच। जय हिंद, दोस्तों, जय भारत। ये हमारे साथ ही शबनम खान, जिनको समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे कि आखिर ये हिंदू हैं मुसलमान, क्योंकि बेबाक बोलती हैं लेकिन बदजुबानी करने से बचती हैं। यहाँ मुद्दा शोहरत का नहीं है, यहाँ मुद्दा देश और धर्म का है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। बात जो जायज़ है, खरी है, वही कहेंगी। किसको बुरी लगी, किसको अच्छी, इससे कोई बहुत मायने रखता है। इसी के साथ अब आज मुझे पॉडकास्ट इस कड़ी में इजाज़त दीजिए। आपका हम जुबान संजीव चौहान फिर किसी और नए पॉडकास्ट के साथ जब तक लौट कर आए। नमस्कार।